विषय में। और आक्रमण का पहला हथियार, शैतान पर आक्रमण का पहला हथियार जो मैंने आप लोगों को सिखाया था वो है वर्ड ऑफ गॉड, वो था परमेश्वर का वचन। प्रियो, आप और मैं वचन के द्वारा शैतान के ऊपर में हमला करते हैं। अभय चौहान यहां टेस्टमनी दे रहा है, आई एम हील्ड फ्रॉम बॉडी पेन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर अभय। परमेश्वर ने भाई अभय को शरीर के दर्द से आजाद किया है, और मैं बिलीव करता हूं बहुत सारे लोग हैं जो यहां पर मेरी आवाज सुन रहे हैं, वे भी बहुत सारी हीलिंग्स को, डिलीवरेंस को देख रहे हैं अभी बॉडी के अंदर में। मैंने आपको बताया कि सबसे सामर्थी हथियार जो शैतान के खिलाफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है परमेश्वर का वचन। प्रभु यीशु मसीह ने भी वचन के द्वारा शैतान को हराया था। प्रियो, आज हम दूसरा हथियार देखने वाले हैं, दूसरा आक्रमण का हथियार देखने वाले हैं, उसका नाम है प्रार्थना। पहला आक्रमण का हथियार है, उसका नाम है वचन, और दूसरे आक्रमण का हथियार है वो है प्रार्थना। हम प्रार्थना के द्वारा शैतान पर आक्रमण करते हैं। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो कहीं से भी कहीं पर वार कर सकता है, और बिल्कुल टारगेट पर। परमेश्वर ने प्रार्थना रूपी हथियार आपको और मुझको ऐसा हथियार दिया है कि हम यहां से बैठकर दुनिया के किसी क्षेत्र में भी वो प्रार्थना के हथियार से शैतान के राज्य को नष्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसा हथियार है कि हम जब यहां प्रार्थना कर रहे हैं, शैतान के राज्य वहां खत्म हो रहे हैं। प्रियो, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी हम लाइव मीटिंग में देख रहे हैं। जब हम यहां लाइव में बैठे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों से मैं सैकड़ों किलोमीटर दूर होऊंगा। बहुत सारे भाई और बहन अदर कंट्रीज से जुड़े हैं, दूसरे शहरों से, दूसरे देशों से जुड़े हैं, और जब यहां प्रार्थना हो रही है, आपके घरों में शैतान के बंधन टूट रहे हैं, आपके परिवारों में शैतान के बंधन टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा सामर्थी हथियार है जो शैतान के राज्य को यहां से बैठकर कहीं भी समाप्त कर सकता है। कम ऑन चर्च, प्रार्थना करना ना छोड़े। प्रार्थना बहुत सामर्थी हथियार है, और ये प्रार्थना की सामर्थ्य और प्रार्थना का अभिषेक आपने और मैंने यीशु के जीवन में देखा। यीशु 40 डेज केवल फास्टिंग के लिए नहीं गया था, वो फास्टिंग और प्रेयर के लिए गया था, उपवास और प्रार्थना में था, और वो 40 दिन तक परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। व्हाट इज द प्रेयर? ये प्रार्थना क्या है? प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर से बात करना, टॉकिंग विथ गॉड, टॉकिंग विथ गॉड। प्रार्थना का अर्थ है परमेश्वर से बात करना। आप जब प्रार्थना करते हैं, आप किसी मनुष्य से बात नहीं करते, आप अपने परिवार के सदस्य से बात नहीं करते, आप किसी कलेक्टर कमिश्नर से बात नहीं करते, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर से बात करते हैं। प्रियो, प्रार्थना का समय आपका और मेरा इतना बहुमूल्य समय होना चाहिए कि वो समय आप किसी को ना दें, प्रार्थना छोड़कर कहीं ना जाएं। प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रार्थना छोड़कर कहीं ना जाए। एक टेस्टमनी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता। कितने लोग मेरे साथ हैं? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? प्रभु के दास बिली ग्राहम की एक टेस्टमनी मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। प्रभु के दास बिली ग्राहम परमेश्वर के एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, वो प्रार्थना कर रहे थे एक बार, और जिस देश के अंदर वो प्रार्थना कर रहे थे, वहां का जो प्रेसिडेंट था वो बिली ग्राहम से मिलना चाहता था, और वो बिना अपॉइंटमेंट लेने, बिना बताए सीधे बिली ग्राहम के घर पहुंच गया। घर पहुंचा, और जब उसके दरवाजे को नॉक किया तो उनके जो अटेंडेंट या सेक्रेटरी बोल लीजिए, या उनके घर पे जो लोग थे, उन्होंने कहा कि बिली ग्राहम अभी आपसे नहीं मिल सकते। तो वो बोल रहे, वो मुझे मना कर रहे हैं, मैं इस देश का प्रेसिडेंट हूं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रार्थना के समय में बिली ग्राहम ने अपनी प्रार्थना छोड़कर प्रेसिडेंट को अलाउ नहीं किया कि वो उनसे बात करें। बिली ग्राहम ने अपनी प्रार्थना को फिनिश किया। जिस समय में वो फिनिश करते हैं, उस समय प्रार्थना फिनिश करके वो बाहर आए। प्रेसिडेंट गुस्सा थे, और उन्होंने कहा कि तुमको पता है कि मैं इस देश का प्रेसिडेंट हूं, और तुम मुझसे बात करने के लिए बाहर नहीं आए। बिली ग्राहम ने चकचकाते हुए उत्तर दिया
कि श्रीमान सुनिए, आप इस देश के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन मैं जिससे प्रार्थना कर रहा था वो पूरी दुनिया का प्रेसिडेंट है। हालेलुया, कम ऑन चर्च से हालेलुया। प्रियो, आप और मैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर से बातचीत करते हैं। अपना प्रार्थना का समय किसी को न दें। यीशु मसीह से सीखें। बड़ी भीड़ यीशु को छूना चाह रही है, यीशु के कार्यों को देखना चाह रही है, यीशु की आवाज सुनना चाह रही है, लेकिन जब प्रार्थना का समय होता था, आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह लोगों को छोड़कर प्रार्थना में निकल जाया करता था। लोगों को छोड़ता था, लीव करता था, प्रार्थना में जाता था। क्यों? क्योंकि यीशु को पता था कि परमेश्वर से प्रार्थना करना कितना जरूरी है। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्यों बीमारी आपके घरों को छोड़कर नहीं जा रही है, क्यों दुष्ट आत्मा आपके घरों को छोड़कर नहीं जा रहा है, क्यों बहन गुस्सा छोड़कर नहीं जा रहा है, क्यों दर्द अभी भी बना हुआ शरीर के अंदर में, क्योंकि आपने प्रार्थना के समय को नजरअंदाज किया है। दूसरा जो हथियार मैं आपको सिखा रहा हूं, दिस इज द प्रेयर। Prayer is the supernatural weapon against the devil. Mighty weapon against the devil. दुनिया का सबसे सामर्थ्य हथियार जो है वो आपके और मेरे लिए जो है वो है प्रार्थना। आपने कहना चाहिए, प्रार्थना मेरे लिए सबसे सामर्थ्य हथियार है। आप यहां जब प्रार्थना करेंगे, आपके घरों में और परिवारों और जिंदगियों में मिरेकल होना शुरू होंगे। आपको ये नहीं सोचना, डिस्टेंस नॉट ए बैरियर। प्रार्थना के लिए डिस्टेंस का कोई बैरियर नहीं है। प्रार्थना एक ऐसा हथियार है, आप कहीं से भी चला सकते हैं। एक देश से दूसरे देश में आप चला सकते हैं। यह प्रार्थना का हथियार है मेरे भाई और बहनों। मैं आपको प्रार्थना के हथियार के बारे में बता रहा हूं। ये प्रार्थना के हथियार से शैतान बहुत डरता है। प्रार्थना मीटिंग से बहुत डरता है। जहां प्रार्थना होती, शैतान बहुत डरता है। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि लोग प्रार्थना करें। वो आपको वचन तो सुनवा देगा, लेकिन जब प्रार्थना की बारी आएगी, आपको नींद आने लगेगी, आपको झोंके आने लगेंगे। और यहीं पर हम देखते हैं अपनी हार को। कई लोग 3 घंटा मूवी देख सकते हैं, लेकिन 15 मिनट प्रार्थना करते उनको नींद आने लगता है, उनको उबासी आने लगता है, उनकी आंखें चपचपाने लगती है। क्यों? क्योंकि शैतान प्रार्थना को पसंद नहीं करता। क्योंकि जब एक परिवार प्रार्थना करना शुरू करता है, जब एक व्यक्ति प्रार्थना शुरू करता है, जब एक ग्रुप प्रार्थना करना शुरू करता है, जब एक कलीसिया प्रार्थना करना शुरू करती है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, वहां पर परमेश्वर का राज्य आ जाता है। जहां 2 या 2 से अधिक लोग मेरे नाम के लिए उपस्थित होंगे और वो प्रेयर करेंगे, स्वर्ग खुल जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब प्रार्थना होती तो क्या होता है? प्रार्थना होती है तो स्वर्ग खुल जाता है। कम ऑन चर्च, आपको पता है, जब आप प्रार्थना करते हो, आप परमेश्वर से बात करते हो। आप परमेश्वर से बात करते हो। कितने लोग हैं जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं? प्रार्थना, दूसरा जो हथियार जो मैं आपको सिखा रहा हूं, वो प्रार्थना का हथियार है। जब आप प्रार्थना करोगे, आंख बरसेगी। आप पूरी बाइबल में आप देख सकते हो कि परमेश्वर के लोगों ने प्रार्थना के हथियारों का इस्तेमाल किया और उन्होंने शैतान के राज्य को नष्ट किया। जब उन्होंने प्रार्थना किया, अद्भुत रीति से मिरेकल्स हुए। उन्होंने प्रार्थना एक मलयुद्ध के समान है। सब बोले, प्रार्थना एक मलयुद्ध के समान है। प्रार्थना एक मलयुद्ध के समान। बोलो, प्रार्थना एक युद्ध है। प्रार्थना एक युद्ध है। प्रार्थना एक मलयुद्ध है। प्रार्थना एक मलयुद्ध है। जब आप प्रार्थना में युद्ध करते हैं, प्रार्थना में युद्ध करते हैं, शैतान हारता है। शैतान हारता है। हमें प्रार्थना में बोलो युद्ध करना है। हमें प्रार्थना में युद्ध करना है। बोलो, 1 घंटा 1 घंटा बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए। कौन से बच्चे? बोलो, जो बहुत छोटे हैं। जो बहुत छोटे हैं। बोलो, 1 घंटा प्रार्थना 1 घंटा प्रार्थना बहुत छोटे बच्चों के लिए है। छोटे बच्चों के लिए है। 2 घंटा प्रार्थना 2 घंटा प्रार्थना बड़े बच्चों के लिए है। बड़े बच्चों के लिए। 3 घंटा प्रार्थना 3 घंटा प्रार्थना हम लोगों के लिए है। बोलो, हमारी जो प्रार्थना है, हमारी जो प्रार्थना है 3 घंटे के बाद शुरू होती है। 3 घंटे के बाद शुरू होती है। 3 घंटे के बाद तो प्रेयर शुरू होती है भैया। आप सोचो, 5 मिनट प्रार्थना करोगे और शैतान भाग जाएगा। प्रियो, जैसे जैसे आप और मैं आत्मिकता में आगे बढ़ते हैं, आत्मिक परिपूर्णता में आगे बढ़ते हैं, आत्मिक मैच्योरिटी में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमें प्रार्थना में भी आगे बढ़ना है। हमें प्रार्थना में भी आगे बढ़ना है।
जब मसीह में आए थे आप और मैं, हमारा उद्धार हुआ था जब हम 5 मिनट प्रार्थना करते थे। आज 5 साल हो गए, प्रार्थना 5 ही मिनट है। कितने लोग मेरे साथ हैं? जब आप पहली बार हमारी चर्च में आए थे, हमारी कलीसिया में आए थे, हमने सिखाया था, आपने जो प्रार्थना की है वो आज 5 साल के बाद आप मिले हो, प्रार्थना कैसी? बोले बहुत अच्छी चल रही। कितनी देर कर रहे हो? बोले वही 5 मिनट, वही 10 मिनट। प्रार्थना में आप बोल क्या रहे हो? वही जो आपने लिख के दिया था। क्यों? क्योंकि हमने अपनी तरफ से पवित्र आत्मा के शब्दों को प्राप्त नहीं किया। कम ऑन चर्च, प्रेयर इज अ वार, प्रेयर इज अ वॉरफेयर। ये एक आत्मिक युद्ध है। शैतान पूरी ताकत लगा देगा, आपको प्रार्थना नहीं करने देगा। आपके घर में जो आप फैमिली प्रेयर की प्लानिंग करोगे, शैतान पूरी ताकत लगाएगी आप परिवार फैमिली प्लानिंग ना करो। परिवार का कोई ना कोई सदस्य टांग ऊंची कर देगा, गुस्सा कर लेगा और आपका फैमिली प्रेयर बंद हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ मिलकर प्रार्थना करेंगे, हस्बैंड वाइफ के पीछे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। और कम ऑन चर्च, दिस इज अनदर टेस्टिमनी इज हियर। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शैतान पूरी ताकत लगाएगा कि आप प्रार्थना करें। प्रार्थना का मलयुद्ध है। मेरे साथ आइए, कम ऑन चर्च, मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की किताब। मैं आपको एक युद्ध के बारे में सिखाना चाहता हूं, प्रार्थना का युद्ध कैसे होता है और आपको जीतना है उस युद्ध को। जल्दी से निकालिए। हालेलुया। उत्पत्ति किताब 32 अध्याय, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 32। जेनेसिस चैप्टर नंबर 32 22। उसी रात वो उठा और अपनी दोनों स्त्रियों कंटिन्यू। उसी रात वो उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों याकूब दिन में नहीं उठा, क्यों याकूब अपने कंफर्टेबल जोन में नहीं उठा। बाइबल बताती है उसी रात वो उठा। कितने लोग हैं जिनके घरों में दुख है, टेंशन में, तकलीफ में, बीमारी, समस्या में, और वे रात को उठकर प्रार्थना नहीं करते। एपोस्टल बहुत परेशान है, रात में प्रार्थना नहीं करते। एपोस्टल बहुत तकलीफ में, हमको दुष्ट आत्मा परेशान। रात में आपको दुष्ट आत्मा परेशान करता है, लेकिन कभी आप रात को दुष्ट आत्मा को परेशान नहीं करते। कितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? कब तक आप अपने शरीर में दुष्ट आत्मा को लेकर घूमोगे? बहन, कब तक आप अपने शरीर में बीमारियों को लेकर घूमोगे? भाइयों, कब तक आप अपने घरों में झगड़े लेकर घूमोगे? क्या आप याकूब के समान रात को उठ जाते हैं? याकूब जानता था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेयर। याकूब जानता था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉरफेयर। याकूब जानता था आत्मिक मलयुद्ध का मतलब। कितने लोग आज आत्मिक मलयुद्ध के बारे में जानते हैं? एपोस्टल जी, हमारे पति पत्नी में बहुत झगड़ा हो रहा है। बहन, कब उठी थी रात को प्रार्थना करने के लिए आप? क्या कभी बोलते हो जब तक मेरे घर का झगड़ा ठीक नहीं होगा मैं अपनी आंखों में नींद नहीं आने दूंगा? दाऊद ने कहा जब तक मैं परमेश्वर तेरे भवन का काम ना कर लूं अपनी आंखों में झपकी नहीं आने दूंगा। क्या आपके अंदर ऐसी जिज्ञासा उठती है? ऐसी जिज्ञासा उठती है? हम इतने समय से चर्च आ रहे हैं अपोस्टल जी, हमारे को कुछ फायदा नहीं हुआ। अपोस्टल इतने समय से हम दान दशवान दे रहे हैं, हमको कोई फायदा नहीं हुआ, और होगा भी नहीं यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे। लिख के रख लीजिए इस बात को। मैं आपके हिस्से की प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं। बोलिए, बोलो, मैं आपके हिस्से की प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं। प्रार्थना कर सकती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपका खाना आपको खाना है। हर रोज आकर मैं आपके हिस्से का खाना नहीं खा सकता। कम ऑन चर्च, कितने लोग मेरे साथ हैं? क्या आप कहते हैं मैं अपनी आंखों में नींद नहीं आने दूंगा जब तक कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े ना निपट जाएं, जब तक कि बीमारी चंगी ना हो, अपनी आंखों में नींद नहीं आने दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, नहीं सोऊंगा। ओ गुस्से से नाल निकाले शैतान को उठाकर पटके। बड़े आराम से फोन लगाकर कहते प्रेयर टॉक पर, एपोस्टल जी, हाँ दीदी, भैया, हमको ना रात को शैतान ने परेशान किया। क्या हो गया है आपको? शैतान की इतनी औकात है जो आपको परेशान करे? शैतान की इतनी जरूरत है जो आपको परेशान करे? What the Bible says, what the word says, बाइबल क्या कहती है, वर्ड क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है कि यीशु मसीह ने प्रधान अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका गुल्लम गुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा अधिकार की से शैतान हमेशा के लिए हार चुका है। बोलो, शैतान हमेशा के लिए हार चुका है, हमेशा के लिए हार चुका है, हमेशा के लिए। अदर ट्रांसलेशन सेज, दूसरा ट्रांसलेशन कहता है कि यीशु मसीह ने शैतान को पैरालाइज कर दिया।
जीरो कर दिया, शून्य कर दिया। अब आप बोलो एक पैरालिसिस जिसके पूरी बॉडी में, ऑल बॉडी में पैरालिसिस है, उसने आकर ना अपोस्टल जी हमको बहुत धोया, तो सारी दुनिया हंसेगी, दे नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता, तुम बोल रहे हमको परेशान किया, हंसी के पात्र बनते हैं। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, आत्मा में उठ खड़े होने का वक्त और उठना ही पड़ेगा। याद रखो, ये सेवकाई वन मैन आर्मी नहीं है, एपोस्टलिक मिनिस्ट्री है। मैं अकेला कुछ नहीं करने वाला हूं, आपको साथ में लेकर ही करूंगा। याद रखना इस बात को। आप सोचो सारी तकलीफें हमने तो एपोस्टल जी को दे दी, नो, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको बाहर निकलना है। पौलुस कहता है इसीलिए मैं कलीसिया के लिए प्रेरित, उपदेशक और प्रचारक बना। मैं उपदेशक भी हूं, मीन्स टीचर। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बाहर निकलना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बाहर निकलना है। लिखा है उसी रात में उठा, बिकॉज, बोलो याकूब रात में क्यों उठा? याकूब रात में क्यों उठा? स्पीक लाउडली। याकूब रात में क्यों एक बार और बोलो। याकूब रात में उठा? ऑनलाइन व्यूअर्स बोलो, याकूब रात में क्यों उठा? याकूब रात में क्यों उठा? एक बार और बोलो। याकूब रात में क्यों उठा? ऑनलाइन वाले बोलो, याकूब रात में क्यों उठा? ऑनलाइन वाले बोलो। याकूब रात में क्यों उठा? याकूब रात में उठ गया झटपट, पत्नी बच्चों को आगे कर दिया, अकेला रुक गया। वाई? कब उठे थे रात में प्रार्थना करने के लिए बहना? भाई कब उठे थे? आप तो पूरी रात सोचते रहे कि कब सुबह होगी, कब प्रेयर टावर का नंबर चालू होगा, कब मैं फोन लगाऊं, प्रार्थना करूं अपने लिए। यही सोच रहे थे ना एपोस्टल जी? पूरी रात हम सोचते रहे कब प्रेयर टावर का नंबर चालू होगा, अब कब फोन करें आपको और प्रार्थना कराएं। दिस इज नॉट ए हॉस्पिटल, दिस इज द मेडिकल कॉलेज। बोलो ये हॉस्पिटल नहीं है, ये हॉस्पिटल नहीं है, ये मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज है। या इलाज नहीं करते, इलाज नहीं या करते, डॉक्टर बनाते हैं। डॉक्टर बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। Apostolic ministry is not a hospital. Apostolic ministry means मेडिकल कॉलेज। ये मेडिकल कॉलेज है, यहां डॉक्टरों को तैयार किया जाता है। हालेलुया। आपने देखा डॉक्टरों को इलाज कराते हुए? वो तो खुद इलाज करते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप खुद इलाज करने वाले बने। मेरी प्रेयर है, दिस इज माई प्रेयर फॉर यू, आप डॉक्टर बने। उसी रात उठ गया याकूब। उसको पता था आज सो गया ना, बोलो आज सो गया तो, आज सो गया तो हमेशा के लिए सो गया। हमेशा के लिए सो गया। आज सो गया तो, आज सो गया तो हमेशा के लिए सो गया। हमेशा के लिए सो गया। आज उठूंगा मैं, आज उठूंगा मैं। प्रेयर इज अ वॉरफेयर। प्रार्थना आत्मिक मलयुद्ध है साहब। आप प्रार्थना को अंडर ही ले लेते हैं। वही हमारे दादा ने जो पेपर पे लिख के दिया था ना, दादा ने जो पेपर पे लिख के दी थी, 4 पीढ़ी से हम वही प्रार्थना कर रहे हैं। रटी रटाई प्रार्थना से शैतान को डर नहीं लगता रे भैया। याद रख लेना, जितने भी रट रटा के आए हैं ना यहाँ पर, आपकी रटी हुई प्रार्थना से ना उसको शैतान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कम ऑन चर्च, बोलो प्रेयर इज नॉट ए फॉर्मेलिटी। प्रेयर इज नॉट ए फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी नहीं है। फॉर्मेलिटी नहीं है। प्रार्थना करते हो? प्रार्थना करते हो? पूछो। प्रार्थना करते हो? एक बार और। प्रार्थना करते हो? बोले हाँ करते हैं। हाँ करते हैं। कब कब? कब कब करते? सुबह उठ के करते हैं, सुबह उठ के करते हैं। खाना खाने से पहले करते खाना खाने से हैं, पहले, रात को सोने से पहले करते रात हैं। को सोने से पहले करते हैं। ओ भाई कहां हो शैतान को? कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। फिर जब आप आत्मा में उठ खड़े होते हो तब वो भाग जाएगा। क्यों बीमारियां अभी भी घरों में है, क्यों समस्या तकलीफें अभी भी घरों में है? क्योंकि हमने उठकर धोया ही नहीं उसको। आपको पता है 10 दिन वही कछुआ चाप कॉइल लगाओ, 11वें दिन मच्छर नहीं जाएगा आपके घर से, क्योंकि उसको आदत पड़ गई आपकी कछुआ चाप कॉइल की, गंध सूंघने की। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। हालेलुया, हालेलुया। कारण है
ट्राई करना। 10 दिन कचवा चाप अगरबत्ती लगाने के बाद 11वें दिन मच्छर क्यों नहीं भाग रहा है? क्योंकि उसको गंध सूंघने की आदत पड़ गई है। उन्हें वाह, उनको लगता है मच्छर लोग आपस में बातचीत कर देंगे, वाह पापा मम्मी, अरे वाह परफ्यूम लगा है, मजे आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फिर वही रात को आपके रात में आकर ना कान के पास गाना गाता है, वो गाना गाता है रात को। हम बोले यार वो कचवा चाप अगरबत्ती काम नहीं कर रही, गाना गा रहा है। काय काम करेगी साहब, उसको आदत पड़ गया है। शैतान भी वही है, शैतान भी वही है, सेम वही आपको रात को आके गाना गा रहा है। पावर बढ़ाए, पावर बढ़ाए, पावर बढ़ाए। कम ऑन चर्च, पावर बढ़ाने का समय है, आत्मा में उठ खड़े होने का समय है। कम ऑन चर्च, मैं आपको उत्साहित करने के लिए आया हूं, मैं आपको उत्साहित करने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप बेसाखियों का सहारा लेना बंद कर दें। अब आप खुद चलेंगे। अब वो समय नहीं है कि कोई आए और आपके मुंह में बोतल लगाए, ले बेटा दूधू। नो, अब समय है कि आप बड़े हो चुके हैं। पॉल सेज, इब्रानियों राइटर सेज कि समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के हिसाब से क्या होना चाहिए था? गुरु। लेकिन अभी भी तुम्हें चाहिए कि कोई बोतल लगाए मुंह के अंदर में। ये मिनिस्ट्री तो बोतल नहीं लगाएगी, याद रखिएगा आप। मैं हर बार अपने लीडर्स लोगों से कहता हूं, थोड़े रहेंगे, याद रखना शेर के बच्चे शेर जैसे ही रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ जाते हैं तो कोई फर्क नहीं। मत दुखी हो उन लोगों के लिए जो जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे मिनिस्ट्री के लेवल के थे ही नहीं, इसलिए वो छोड़कर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग भी मैसेज छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैसेज उस लेवल का बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, उनकी स्पीड बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी, फूट जाएंगे वो लोग। बोलो नया दाखरस, नया दाखरस, बोलो नया दाखरस, नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है, नई मशकों में भरा जाता है। बोलो नया दाखरस, नया दाखरस, न्यू अनॉइंटिंग, न्यू अनॉइंटिंग, नई मशक चाहिए। बोलो नई मशक चाहिए, न्यू मस्क चाहिए उसके लिए। न्यू मशक चाहिए। बोलो पुरानी में भर दिया, पुरानी में भर दिया, मस्के फट जाएगी, मस्के फट जाएगी, दाखरस बह जाएगा। दाखरस बह यदि जाएगा। आपने अपने मन को रिन्यू नहीं किया है, रिन्यू योर माइंड, यदि आपने अपने आप को नया नहीं किया है, ये दाखरस जो मिल रहा है ना, नया है, साफ फ्रेश है, आंख से धकधकाया हुआ है, लोगे ना फट जाएगा। अपोस्टल जी, ये शिक्षा हमको समझ नहीं आ रही, हमारे यहां तो हमने कभी नहीं सुनी इतने सालों में। हमने यहां तो ऐसे सुना, हमारे हमसे प्रार्थना करो, हमसे प्रार्थना करो, हमसे प्रार्थना करो। ए बाबा, ये नया दाखरस है बाबा, उबलता हुआ, मस्कों को फाड़ने की ताकत रखता है। रिन्यू योर माइंड, अपने आप को नया करें, तब इस पावरफुल कॉन्सेंट्रेटेड वाइन को, दाखरस को आप एक्सेप्ट कर पाओगे। कम ऑन चर्च, मेरी प्रार्थना जो आग यहां लगी हुई है वो आप लोगों के अंदर लग जाए। याकूब उठ गया रात में, पड़ोसी को कहो याकूब उठ गया। याकूब उठ तू गया। कब उठेगा रे? कम ऑन चर्च, बोले एक बार ट्राई करो फिर से। बोले याकूब रात को उठ गया, याकूब रात को उठ गया। उसको उसकी फैमिली की चिंता थी। उसकी फैमिली की चिंता थी। स्पीक लाउडली, याकूब, याकूब, जेकब, जेकब, वेक अप इन द नाइट, वेकअप इन द नाइट, जेकब, जेकब, याकूब, याकूब रात में उठ गया। रात में उठ गया। बिकॉज उसको उसके परिवार की चिंता थी। आपको यदि आपके परिवार की चिंता है, गराटे मारना बंद करना पड़ेगा। गराटे और पराठे दोनों बंद करना पड़ेंगे आपको। गराटे भी चल रहे हैं, सुबह उठ के पराठे भी चल रहे हैं। बोलो दाऊद ने कहा, मैंने शेर और भालू को मारा है, मैंने शेर और भालू को मारा, शेर और भालू को मारा है, शेर और भालू को मारा, शेर और भालू को मारा है। शेर और भालू को हम मारा। भी जाएंगे मारने, गोलियत को मारने से पहले। बोलो गोलियत को मारने से पहले गोलियत को मारने से शेर और भालू को मारना है। शेर और भालू को शेर मतलब शेर मतलब सोने वाला, सोने वाला, 18 घंटे सोता, 18 घंटे भूख लगती तब उठता, भूख लगती तब क्या मूड हुआ तो उठ गए। क्या मूड हुआ तब उठ गए। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, बाइबल बताती है दाऊद ने कहा मैंने शेर और भालू को मारा है। शेर का मतलब है सोने वाला, 18 20 घंटे सोता है। जाइए जू में जाकर जाइए, शेर की स्टडी कीजिए आप। सिंह जो होता है जवान शेर, 18-20 घंटे मस्त नींद मारने का, भूख लगती तो उठ जाने का है। शेर सोने को दिखाता है। और बोलो भालू, भालू, बेर, बेयर जो है वो खाने को दिखाता है। 6 महीने का खाना एक साथ खा लेते हैं, आपको पता है। भालू जो होते हैं ना, 6 महीने का खाना, जो आइसलैंड पर, जो अंटार्कटिका पर, जो बर्फीली जगह पर होते हैं, 6 महीने का एक साथ खा लेते हैं। विंटर भर सोते रहते हैं, कुछ नहीं खाते, क्योंकि खाना मिलेगा ही नहीं। खाने को दिखाते हैं। कम ऑन जॉश,
किसको मारना है? सोने की आदत और खाने की आदत को मारना पड़ेगा, तब तो गोलियत को मारोगे। या खाना भी नहीं छूट रहा, सोना भी नहीं छूट रहा, लगे गोलियत को मारना है। उसी रात वुमन ऑफ गॉड, कम ऑन, 32:12, उसी रात वो उठ गया। कुछ रात, पता है किस रात? मैं चाहता हूं पूरा पढ़ें फिर हम उसको समझेंगे। हाँ, उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसी रात उठकर वो पार उतर गया। आगे उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, पूरी फैमिली को नदी के पार उतार दिया, और अपना सब कुछ पार उतार दिया। अपना सब कुछ अलग कर किया। और याकूब आप अकेला रह गया। याकूब क्या हो गया? अकेला रह गया। बोलो प्रार्थना का सीक्रेट है, प्रार्थना का सीक्रेट है अपना सब कुछ आगे करके सब कुछ आगे अकेले रहना, अकेले रहना, पत्नी भी नहीं होना, पत्नी भी नहीं होना, बच्चा भी नहीं होना, बच्चा भी नहीं होना, सामान भी नहीं होना। सामान भी नहीं होना। क्या लिखा है यहाँ पर? बोलो पत्नी भी नहीं है। पत्नी भी नहीं है। अरे हमारे पास एक है, याकूब के पास 2 थी भाई। ज्यादा चिंता होती ना, एक कहीं भाग गई तो। क्या लिखा है यहां पर? बोले याकूब ने अपनी पत्नियों को और बच्चों को आगे भेज दिया। बोलो अपना सारा सामान। बोलो ये सीक्रेट है प्रेयर का। आप पूछ रहे हो अपोस्टल जी प्रार्थना का रहस्य बताओ ना। यहां पत्नी भी नहीं है, यहां बच्चा भी नहीं है, और यहां सामान भी नहीं है। बोलो खाली हाथ है, बिल्कुल सिंगल, खाली हाथ है। यही प्रार्थना का सिद्धांत है। अकेला। उसको मालूम था पत्नी हो गई तो पूछ रात को क्या कर रही हो याकूब, तुमको नींद नहीं आ रही है? अरे मैं प्रार्थना कर रहा था। अच्छा हो तुमने मुझे जगा दिया। बच्चे, पापा सामान, अरे यार मेरा सामान तो नहीं दिख रहा है कुछ। उसको मालूम था नो डिस्टर्बेंस। बोलो यदि सुपरनेचुरल लाइफ चाहते हो, सुपरनेचुरल अनवाइंडिंग चाहते हो, यदि आप मिरेकल चाहते हो, तो आपको अकेले में प्रार्थना करनी है। आपको क्यों मिरेकल्स नहीं मिल रहा है? क्यों आप अपना मिरेकल्स प्राप्त नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि अकेले नहीं हो। अकेले नहीं होने के कारण वो मिरेकल्स फ्लो नहीं हो रहा है। कम ऑन चर्च। ये सीक्रेट याकूब दादाजी ने बता दिया था हमको उत्पत्ति किताब में। याकूब दादाजी, हमारे दादाजी जो थे ना याकूब साहब, उन्होंने उत्पत्ति किताब में बता दिया था कि जब आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर में होते हो, जब आप आत्मिक मल्लयुद्ध में होते हो, जब आपको परमेश्वर से अलौकिक मिरेकल्स चाहिए होता है, जब आपको ब्रेक थ्रू चाहिए होता है, जब आपको आत्मा में युद्ध करने की जरूरत होती है, तो मैं कहना चाहता हूं कि याकूब ने बता दिया है कि वो युद्ध करने के लिए, उसको पता था पत्नी नहीं करने देगी, उसको पता था बच्चे नहीं करने देंगे। उनको मालूम था कि यदि मैं अकेला नहीं हुआ तो ये हमेशा के लिए अकेले हो जाएंगे। कितने लोग मेरे साथ हैं? उसका भाई उसको मारता। उसने बोला आज मुझे अकेला रहने दो, कल को मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यदि आज भी तुम मेरे साथ रहोगे ना, तो कल को ऐसा हुआ कि या तो तुम चली जाओगे या हम चले जाएंगे। कितने लोग मेरे साथ हैं? ऐसा क्यों किया याकूब ने? सब बोलो ऐसा क्यों किया? देखो मैं बताता हूं। 32 का 6 पढ़े वुमन ऑफ गॉड। अंडरलाइन कर लो, कम ऑन चर्च, पेन उठाओ। व्हाट्स द रीजन? प्रेयर करने का कारण क्या था? वे दूत याकूब के पास लौटे। वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं शॉर्ट में, याकूब और एसाव दोनों जुड़वे भाई थे। अब याकूब को जो आशीष मिल गई थी एसाव याकूब से नफरत करने लगा और कहने लगा मेरे पिता के मरने के बाद में मैं याकूब को मार दूंगा। अब याकूब भागकर अपने मामा के यहां पर आ गया है। मामा की दोनों बेटियों शादी कर लिया है, पूरा सेटलमेंट कर लिया है। अब वो मामा के पास से जाना चाहता है क्योंकि मामा उसे फिजूल में मजदूरी करवा रहा है और मामा उसको मजदूरी देता नहीं है और मामा के घर में घर जवाई बनकर कब से पड़ा हुआ है। याकूब ने सोचा अब मैं परमेश्वर के वायदे को अपनी जिंदगी में पूरा करूंगा, कब तक मैं बेटा खाया करूंगा, कब तक मैं अपनी फ्री की मजदूरी करता रहूंगा, माफ कीजिएगा फ्री की मजदूरी करता रहूंगा। याकूब ने बोला अब मेरा समय है कि मुझे निकलना होगा। अब निकलना है तो मेरा भाई मेरा वेट करा मारने के लिए।
आप समझ एक तरीके से एग्जांपल के रूप में कि डेविल इज ट्राइंग टू किल यू, डेविल इज ट्राइंग टू किल यू, शैतान कोशिश कर रहा है आपको मारने के लिए, बिकॉज द वर्ड सेज जॉन 10:10, योना 10:10 में लिखा है कि चोर आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने। यहां पर बाइबल बताती है शैतान कोशिश कर रहा है आपको मारने की। वो गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में है कि कब आपको फाड़ खाए। याकूब यही बात को दिखा रहा है कि एसाव यही बात को दिखा रहा है कि एक दुश्मन की तरह अपने भाई को मारना चाहता है। आज एसाव हमको मारना नहीं चाहता, आज शैतान आपकी और मेरी जान का दुश्मन है। शैतान पूरी कोशिश में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। कैसे कहोगे आप? बीमारियों के द्वारा लोगों को फाड़ के खा रहा है, बीमारी के द्वारा फाड़ कर खा रहा है, एक्सीडेंटों के द्वारा फाड़ कर खा रहा है, नशे के द्वारा फाड़ कर खा रहा है, एक दूसरे के प्रति हथियार चलवा कर फाड़ कर खा रहा है, युद्ध करवा कर फाड़ कर खा रहा है, तरह तरह की सुसाइड करवा कर फाड़ कर खा रहा है, तरह तरह के ट्रिक्स लगा रहा है और वो लोगों को मार रहा है। टीबी, एड्स, कैंसर देकर मार रहा है। परमेश्वर ने आपको बीमारी नहीं दी, टेंशन फ्री रहिएगा। ये बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है आपकी लाइफ के अंदर में। डेविल इज ट्राइंग टू किल यू, शैतान आपके लिए आपको मारने की कोशिश करता है, इसलिए बीमारी आपकी जिंदगी में भेजता है। यहां पर ऐसा प्लान किया है, अब याकूब को मैं मार दूंगा और अपना बदला पूरा करूंगा। मैं बदले की आंख जो है दिल में लगी हुई उसको ठंडा करूंगा। पढ़ लिया आपने 6 पद? लिखा है कितने लोगों को लेकर आ रहा है, पढ़ना। वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हाँ। हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे, हाँ। और वह भी तुझसे भेंट करने के लिए भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला कितने आता। लोगों को? 400 पुरुष। अरे देखो तो सही, मिलने के लिए कितने लोगों को लेकर आ रहा है? बोलो मिलने आ रहा है। कम ऑन स्पीक लाउडली। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? बोलो मिलने आ रहा है, या लड़ने? 400 लोग, कम ऑन, 400 लोग तलवार लिए हुए मिलने आ रहे हैं या लड़ने आ रहे हैं? यदि मैं आपको बोल दूं कि 400 लोग अभी तलवार लिए पूरी तैयारी के साथ आपसे मिलने आ रहे हैं, एक पल के लिए आप मिलने आ रहे हैं, लड़ने आ रहे हैं? पूरी कोशिश करोगे यार। वो 400 लेकर आए तो अपनी प्रोटेक्शन की कुछ तो लोगों को फोन करके बोलो, अरे भाइयों कुछ तो लोगों को बोलो कि क्यों आ रहा है ये। आप बोलो, यदि आपका दुश्मन जिसने कहा तेरे को मार दूंगा, और खबर मिले वो 400 लोगों को तेरे से मिलने, 400 लोगों को लेकर मिलने आ रहा है, तो क्या सोचोगे आप उसके बारे में? मेरा प्रश्न है, जितने ऑनलाइन व्यूअर्स पार्टनर से मेरा प्रश्न है आपके लिए, यदि आपका दुश्मन फोन करके बोले मैं तुझसे मिलने के लिए आ रहा हूं, किसी के हाथ खबर भेजे मैं तुझसे मिलने के लिए आ रहा हूं, 400 लोगों को तलवार लेकर, हाथ में तलवार लेकर आपसे मिलने आएगा, तो आपके अंदर क्या ख्याल आएगा? मेरा प्रश्न है आपसे। आपके अंदर ये ख्याल आएगा कि वो मिलने नहीं आ रहा है बाबा, मारने आ रहा है। क्या करने आ रहा है? मारने आ रहा है। क्या करने आ रहा है? मारने आ रहा है। क्या करने आ रहा है? मारने आ रहा है। क्या करने आ रहा है? मारने आ रहा है। क्या करने आ रहा है? मारने आ रहा है। 7 पद क्या कहता है? What the word says, chapter number 32 verse 7. तब याकूब बहुत डर गया। So friend, याकूब क्या हो गया? डर गया। कमोचन बोलो, डर नहीं गया। सब बोलो, एक बार बोलो, डर नहीं गया, बहुत डर गया। डर में और बहुत डर में अंतर है। बोलो, जब बहुत डर लगता है, दांतों से आवाज कटकट की, घुटने टकराने लगते हैं, बॉडी में वाइब्रेशन शुरू होता है, बहुत गर्मी का मौसम है, तभी आपको ठंड चढ़ने लगती है। लोग बोलेंगे यार ये गर्मी में भी कपकपी आएगी साहब, और 2-2 स्वेटर पहनाने से कपकपी नहीं जाएगी। गर्मी के अंदर कंबल ओढ़ लोगे ना, गर्मी में कंबल ओढ़ने पर भी वो कपकपी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वो डर का है, डर के कार्य थर्राना है, वाइब्रेशन हुआ बॉडी में। याकूब बहुत डर गया, मींस उसके घुटने टकराने लगे होंगे, बॉडी में वाइब्रेशन होने लगा हुआ, कपकपी आने लगेगी। उसकी पत्नी सिर पर हाथ लगा, पूछा, सुनो जी तुमको बुखार तो नहीं आ रहा, मलेरिया हो गया क्या, ठंड दे के आ रहा क्या? कितने लोग मेरे साथ हैं? उसने मलेरिया नहीं रे बाबा, ये तो डरवेरिया है। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, तब याकूब बहुत डर गया। उसकी पत्नी ने पूछा होगा, अरे तुमको कुछ हो गया, तू वाइब्रेशन क्यों रहा, तू पसीना क्यों छूट रहा है, अभी तो मौसम ठंडा है, पसीना क्यों आ रहा है तुमको? अरे देख तो तेरे पापा को क्या हो गया, पानी लेके आना जरा इसको। अरे मेरे को कुछ नहीं हुआ,
वो मेरा भाई जो है ना, वो 400 लोगों को लेकर मिलने, अरे मिलने नहीं रे बाबा, मारने आ रहा है। पार्टनर्स, क्या आप लोग ध्यान दे पा रहे हैं इस बात को? क्या आप समझ पा रहे हैं? मिलने नहीं, क्या करने आ रहा है? मारने आ रहा है। मारने आ रहा है। तब क्या हुआ? तब याकूब बहुत डर गया। याकूब बहुत डर गया। आगे वुमन ऑफ गॉड, कम ऑन, और पढ़े। संकट में पड़ा। और किस में पड़ा? संकट में पड़ा। और किस में पड़ा? संकट में पड़ा। याकूब इज इन ट्रबल, जबकि होना था डेविल इज इन ट्रबल। बोलो, होना था डेविल इज इन ट्रबल। डेविल इज इन ट्रबल। बट याकूब संकट में पड़ा। याकूब, जेकब इज इन ट्रबल। कम ऑन चर्च। याकूब पहले प्रार्थना करता ना तो ट्रबल में नहीं होता। आज बहुत सारे लोग पहले प्रार्थना नहीं करते हैं, जब ट्रबल आता ना तब प्रार्थना करते हैं। कितने लोग बीमारियों में प्रार्थना करते हैं। ज्यादा आत्मिकता भी लॉकडाउन में, इतनी आत्मिकता आ गई थी, इतनी ज्यादा आत्मिकता आ गई थी लॉकडाउनों के अंदर में कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे फोन बंद ही नहीं रहते थे। लाइव में 200-500 लोग, सैकड़ों की तादाद में ऐसी आत्मिकता फूट पड़ी। लोगों ने वायदा किया, हम मिनिस्ट्री करना चाहते, ये करना चाहिए, वो करना चाहते। जैसे लॉकडाउन खुला, सब कुछ ठीक हो गया। इस बार तो कोरोना की झांकी ब्लॉक हो गई, तो अब कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं। अब भूल गए आत्मिकता, वो सब चल रहा है रूटीन वर्क। हालेलुया। यहां हो ही रहा है कि जब याकूब संकट में पड़ा तब वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। ये बात हमें सिखाती है, हम प्रार्थना करेंगे तो संकट में नहीं पड़ेंगे। कम ऑन बोल, हम प्रार्थना करेंगे तो संकट में नहीं पड़ेंगे। प्रार्थना करेंगे तो संकट में नहीं 3 बार बोलो। हम प्रार्थना करेंगे तो संकट में नहीं पड़ेंगे। हम प्रार्थना करेंगे तो संकट में नहीं पड़ेंगे। हम प्रार्थना करेंगे तो संकट में नहीं पड़ेंगे। कम ऑन चर्च। प्रार्थना करोगे तो संकट में पड़ने का सवाल ही नहीं उठता रे बाबा। लिखा है जेकब इज इन ट्रबल। पढ़िए, जेकब इज इन ट्रबल। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा। और यह सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैल और ऊंट के भी अलग अलग 2 दल कर दिए। 11। मेरी विनती सुनकर याकूब प्रार्थना के लिए परमेश्वर को कह रहा है, मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। माँ समेत मार डाले। सब मामला हो गया। अब याकूब ने तैयारी कर ली, जो होगा अब देखेंगे, मरेंगे। पर फिर भी वो डर रहा था बहुत, अब मैं कैसे मिलूं, कैसे मिलूं, कैसे मिलूं, कैसे मिलूं, कैसे मिलूं, कैसे मिलूं। 22 बोलो, दिन भर प्लान कर रहा था। दिन भर प्लान कर रहा था। सब लोग मेरे साथ बोलो, दिन भर प्लान कर रहा था। दिन भर प्लान कर रहा था। बचने के उपाय। बचने के उपाय। बच्चों को आगे कर देता हूँ। बच्चों को आगे कर देता हूँ। 2 दल कर देता हूँ। 2 दल कर देता हूँ। एक को मारे, एक को मारे। पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मेरे पास इतना समय नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़कर मैं आपको बताऊं, नहीं तो आपको 2 दिन यहीं पर बैठना पड़ेगा लाइव मीटिंग में। अब आधे लोग सोचेंगे कौशल जी मीटिंग कब करें, खत्म करें, हम सोएं, हम खाएं और एवरीथिंग, बहुत सारे प्लान चल रहे होंगे। तो मैं नहीं चाहता आपके प्लान पे पानी फिरे, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। बोलो, याकूब दिन भर प्लान कर रहा है। 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 एसाव से बचने के लिए। एसाव से बचने के लिए। प्रार्थना का प्लान नहीं है। प्रार्थना का प्लान नहीं। बचने का। बचने का। 2 दल बनाता हूँ। 2 दल बनाता हूँ। आधे आधे कर देता हूँ। आधे आधे कर देता हूँ। एक परिवार मरेगा। एक परिवार मरेगा। दूसरा जान बचाकर भाग लेगा। दूसरा जान बचाकर भाग लेगा। पूरा दिन प्लान कर रहा है वो बचने के लिए। हम भी, सब बोलो, हम भी विपत्ति से, कम ऑन, समस्या से और भी बातों से बचने का प्लान करते हैं। लेकिन प्रार्थना नहीं करते। प्लान करते हैं। अच्छा, उसको बता, फोन कर दो ना, हो जाएगा। इसको फोन लगा लो ना, इसको फोन लगा लो, उसको फोन लगा लो, ये ले लो, वो ले लो, सब कर लो, लेकिन प्रार्थना मत करो। कितने लोग मेरे साथ हैं? याद रखो, परमेश्वर नहीं बचाएगा ना तो कोई माई का लाल आपको नहीं बचा सकता। याद रखना इस बात को। सब बोल, परमेश्वर यदि ना बचाए, कौन बचाएगा? तो कौन बचाएगा? कोई है आपको बचाने वाला? यदि परमेश्वर आपको नहीं बचाता तो कौन बचाएगा? बताओ, किसी का नाम बताइए आप। परमेश्वर यदि आपको ना बचाए तो कोई भी नहीं बचा सकता।
ऑल डे, पूरा दिन याकूब प्रिपरेशन कर रहा है, पूरा दिन प्रिपरेशन कर रहा है कैसे बचना है। आज बहुत सारे लोग केवल प्रिपरेशन कैसे बचना है, मास्क लगा ले, सैनिटाइजर लगा ले, ये लगा ले, वो लगा ले, बच जाए, ये कर लो, वो कर लो, ये पी लो, वो पी लो, बच जाओगे, ये लगा लो हो जाएगा ठीक, वो लगा लो ठीक हो जाएगा, उसको फोन लगा दो, भैया उससे बात करो ना, इससे बात करो ना, इससे करो ना, उससे करो ना। कब तक बचाव करोगे? बोलो याकूब का थेरेपी थी ये, याकूब की थेरेपी थी, याकूब का तरीका था, याकूब का तरीका था। पूरे दिन वो उपाय ढूंढ रहा था। उपाय ढूंढ रहा था। कोई तो कहे हालेलुया, हालेलुया। और पूरा दिन उपाय सोच रहा था, पूरा दिन उपाय सोच रहा था। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना नहीं करते, पूरा दिन उपाय सोचते रहते हैं, पूरा दिन उपाय सोचते रहते हो, कहां से पैसा आएगा, अच्छा मैं फलानी को बोल के मांग लूं उधार, अच्छा मैं ये कर लूं, प्रार्थना नहीं करूंगी, मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, जो मर्जी कर लो। अरे वो से मांग लेते ना अपन, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, बाद में दे देंगे, क्यों भाई प्रार्थना कर ले। पूरा दिन प्लान करते रहते दिमाग के अंदर में, प्रार्थना नहीं करते हैं, बचने का प्लान करते रहते हो। मुझे ऐसा लगता है उससे बचने का नहीं, प्रार्थना से बचने का प्लान है। किससे बचने का प्लान है? प्रार्थना से बचने का प्लान है। अब मैं अपनी टेस्टमनी नहीं दे रहा हूं, नहीं तो लोग बोलेंगे हर बार अपोस्टल जी अपनी टेस्टमनी दिया करते हैं, इसलिए मैं आज नहीं दे रहा हूं अपनी टेस्टमनी। ये तो बहुत सारी टेस्टमनी है। आपको प्रेयर करनी है, परमेश्वर उपाय करेगा। परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। प्लान करते रहते हैं, पूरा दिन प्लान में, प्रार्थना करी नहीं करी, प्रार्थना क्यों, वो पूरा दिन हमको तैयारी में लग गया ना, कैसे बचना है, कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, पूरा दिन तैयारी में लग गया, लेकिन प्रार्थना नहीं की, रात में शाम को आके घड़ा फूट गया, डुम गई भैंस पानी में। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। 32 अध्याय के 1 से 21 पद यदि आप देखेंगे तो वहां याकूब के प्लान ही चल रहे हैं। आप प्लान नहीं करना, बोले डोंट प्लान, डोंट प्लान, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, बी प्रेयर, बी प्रेयर, लेट अस प्रेयर, कम ऑन चर्च, कीप प्रेइंग। जितने मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अरे प्लान ना करो, सीधे प्रार्थना में चले जाओ। अपने बोलो, अपने प्लान लेकर परमेश्वर के पास ना जाए, अपने प्लान लेकर परमेश्वर के पास न जाए। बहुत सारे लोग हैं जो पूरा प्लान बना लिया है, पूरा प्लान, प्रभु ये मेरे प्लान है, प्रभु ने बोला बना ही लिया है, आप तो क्या मेरी साइन लेने के लिए आया जब तूने मन बना ही लिया है तेरा। कई लोग अपनी पसंद का लड़का ढूंढ लेते हैं, सब कुछ अपनी पसंद का रहता है, डेटिंग वेटिंग सब चल रही है, आखिरी में शादी की बारी आती है, तो शादी की बारी आती है तो क्या होता पता है, फिर परमेश्वर से पूछते प्रभु शादी करूं कि नहीं करूं। तो इतने दिन से काहे घूम रही थी भाई साथ में, इतने दिन से क्यों घूम रहे थे भैया एक दूसरे के साथ में, इतने दिन से तुम्हारे फोन चल रहे हैं, इतने दिन से बातचीत चल रही है, इतने दिन से डेटिंग चल रही है, इतने दिन से सेटिंग चल रही है, सब चल रहा है इतने दिन से। अब शादी की बारी आ गई, प्रभु शादी करूं कि नहीं करूं, तो इतने दिन से क्या चल रहा था फिर बताओ मेरे को, आप क्या चल रहा था इतने दिन से, इतने दिन से आप क्या कर रहे थे भैया। सब कुछ तुमने निर्धारित कर ही लिया है, तो अब फिर परमेश्वर को बीच में लाके करना क्या चाहते हो, आप क्या बताना चाहते हो परमेश्वर को कि हमने परमेश्वर से पूछकर शादी करी, और कुछ पंगा तो होगा ही होगा, और कुछ पूछकर पंगा हो जाए तो क्या बोलेंगे, प्रभु हमारा विश्वास टूट गया, अब हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए, प्रभु हमको तूने शादी करने से पहले क्यों नहीं रोका, प्रभु तुमसे तेरे से प्रार्थना करके हमने शादी किया। कहां प्रार्थना किया रे भैया, जितने घंटे तुमने उससे फोन पे बात करी ना, उससे उसका 5% भी, यदि 5% भी प्रार्थना करते ना, जीवन बदल जाया होता अभी तक। सारा समय तो उससे फोन पे बात करने में नहीं गुजर गया हमारा, आप प्रार्थना कहां से करते हैं, प्रभु बचा ले, कहां से बचाऊं, ऊपर से, आकाश से, नीचे से, कहां से बचाऊं। अपने प्लान लेकर खुदा के पास मत जाओ, खुदा के पास जाओ उसके प्लान लेने के लिए। कागज खाली लेकर जाओ, पेन लेकर जाओ, जो परमेश्वर बताए वो लिख कर लेकर आओ। पहले ही मन बने, प्रभु ये लड़का है, प्रभु ये लड़की है, प्रभु ये बिजनेस है, प्रभु ये काम है, करूं ये नहीं करूं, करूं ये करूं, प्रभु प्रार्थना करो, प्रभु लड़का मान जाए, प्रभु लड़की मान जाए, प्रभु करो, प्रभु प्लीज प्लीज, उसके पापा नहीं मान रहे, प्रभु प्रार्थना करो। एपोस्टली फोन कर रहे हैं और एपोस्टली वो उसके पापा नहीं मान रहे, उसकी मम्मी नहीं मान रही, तो तू काहे जान देने बैठा उसके लिए। यदि परमेश्वर
तैयार रहेगा ना, याद रखो पूरा दुनिया तैयार हो जाएगी। परमेश्वर ने तैयार है तो मनाते रहो उसके पापा को, उसके मम्मी को, उसके दादा को, उसकी दादी को, उसके भाई को। भाई नहीं मान रहा है अपोस्टल जी, प्रार्थना करो उसका मन बदले। ऐसी प्रार्थना नहीं होती हमारे से, और मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होती है। कम ऑन चर्च, कम ऑन, कम ऑन। परमेश्वर से प्रार्थना करो, जो आपका है ना भागते हुए सीधे आपके पास आएगा, दरवाजे तोड़ तुड़ा के सीधे अंदर आ जाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम ऑन चर्च, कम ऑन। रिबका की और इसहाक की स्टोरी पढ़ लेना, याकूब के पप्पा की और मम्मी की। शादी के सारे ख्याल ठीक हो जाएंगे। उसके पप्पा इसहाक ने बोला, अब्राहम ने बोला था कि परमेश्वर तेरी ओर से लड़की देना। रिबका को पता नहीं था कि जो बंदा आया है वो मुझे ले जाने के लिए आया है, मैरिज के लिए। कम ऑन चर्च, कम ऑन। सारा समय इन बातों में गुजार दोगे तो प्रार्थना नहीं कर पाओगे कभी भी। कम ऑन चर्च। सब लोग रिपीट करें मेरे साथ एक बार, बोले हालेलुया। हालेलुया। बोलो याकूब याकूब पूरा दिन प्रेयर नहीं किया, प्रेयर नहीं किया, ऑल डे प्रार्थना नहीं किया। ऑल डे प्रार्थना बोलो ऑल डे प्रार्थना नहीं किया, ऑल डे प्रार्थना नहीं किया। पूरा पूरा दिन दिन उसने खराब कर दिया खराब कर दिया। प्लानिंग में। सब बोलो प्लानिंग। प्लानिंग में, बोलो प्लानिंग में पूरा दिन खराब हो गया। प्लानिंग में पूरा दिन खराब हो गया। शाम हो रही, कम ऑन। शाम हो रही है, 4 बज गया, रिपीट करना 4 है। बज गया है, यदि आप तैयार हो तो रिपीट करना। 4 बज गया, 4 बज गया, प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग चल रही है, 5 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, घबराहट बढ़ रही है, घबराहट बढ़ रही है, कोई दवाई काम नहीं आ रही कोई है, दवाई काम नहीं आ कोई रही, इलाज काम नहीं आ रहा कोई है, इलाज काम नहीं आ रहा 7 बज रही है, 7 बज रही है, 8 बज रही है, 8 बज रही है। क्या करूं, कल तो जाना है, क्या करूं, कल तो वो जाना कल तो जाना है, कल तो जाना है। वो घबराहट बढ़ते जा रही है। घबराहट बढ़ते जा रही है। बोले यदि यदि उस समय डॉक्टर्स होते, इस समय डॉक्टर्स होते, एम्बुलेंस होती, एम्बुलेंस होती, तो सीधे याकूब को ना आईसीयू वार्ड में शिफ्ट करना पड़ता। थैंक गॉड उस समय याकूब के पास में कोई ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए मीटर नहीं था। बोलो थैंक गॉड। याकूब के पास ब्लड प्रेशर का यंत्र नहीं था, इंस्ट्रूमेंट नहीं था। बोलो ब्लड प्रेशर चेक करने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं था। ब्लड प्रेशर चेक करने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं था। नहीं तो उसकी पत्नी लगाती, इसकी पत्नी लगाती, ओ अरे इनका तो दिल फटने वाला है, प्रभु कुछ करो, अरे कोई तो फोन कर दो 108 पे। क्या हुआ? बोलो याकूब को 10-15 अटैक एक साथ आ गए। थैंक गॉड उस समय कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। कम ऑन बोलो, उस समय इंस्ट्रूमेंट नहीं था। उस समय इंस्ट्रूमेंट नहीं था। उसके बच्चे दौड़ते हुए जाते हैं पास के गांव में, डॉक्टर साहब जल्दी चलो, मेरे पापा को दिन भर से पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है और उसके सीने में भी दर्द हो रहा है, चलो। कितने लोग मेरे साथ हैं आज? थैंक गॉड उस समय याकूब साहब के पास में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था चेक करने के लिए। थैंक यू जीसस। क्या आप मेरे साथ हैं? मेरी आवाज सुन रहे हैं? बोलो 4 बज गया, 4 बज गया, 5 बजा, 5 बजा, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, 6 बजा, 6 बजा, 7 बजा, 7 बजा, 8, कम ऑन 8, 9, नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही है। पत्नी बच्चे कह रहे सुनो जी तुमको नींद नहीं आ रही? रोज तो 7 बजे टांग ऊंची करके सो जाते हो। कम ऑन। बोला नींद नहीं आ रही तुमको? बोले तुम सो जाओ, कम ऑन तुम सो जाओ। अरे बोलो ना तुम सो जाओ। तुम सो जाओ। 9 बज गया। 9 बज गया। अब आप कई लोग हंस रहे होंगे कि 7 बजे सो गए। हाँ साहब उस समय अपने ऐसी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लोग सूरज अस्त होते खा पी के सो जाया करते थे, है ना? तो ज्यादा ज्ञान मत लगा लेना कि अपोस्टल जी ने बोला 7 बजे कोई याकूब 7 बजे सोता है, हम तो रात के 3 बजे भी नहीं सोते हैं। मत सो, 3 बजे चलाते रहो फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक, पिकटॉक, जो मर्जी करते रहो। कम ऑन चर्च। बोलो 7 बज गया। 7 बज गया। याकूब को नींद नहीं आ रहा, कम ऑन। याकूब को नींद नहीं आ रही। 8 नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही है। पत्नी बच्चे बोले सो जाओ। पत्नी बच्चे बोल रहे सो जाओ। सुनो जी सो जाओ। सुनो जी सो जाओ। बच्चे बोले पापा सो जाओ। बच्चे बोल रहे पापा सो अब बोले जाओ। तुम लोग सो जाओ। 9 बज गया। 9 बज गया। 10 बज गया। 10 बज गया। 11 बज गया। 11 बज गया। किसी की नींद खुली किसी की नींद खुली और देखा याकूब की तरफ, और देखा याकूब की तरफ। बोले याकूब की तरफ देखा, याकूब की तरफ देखा, पसीना निकल रहा है, पसीना निकल रहा है, घबराहट है, घबराहट है, खाना भी नहीं खाया है, खाना भी नहीं खाया, बेचैनी हो रही है, बेचैनी हो रही है, लगता है ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, पर ऐसा कुछ नहीं था। पर ऐसा कुछ नहीं था। बोलो फियर प्रेशर था, फियर प्रेशर था, डर का प्रेशर बढ़ा हुआ डर था, का प्रेशर बढ़ा हुआ था, डर का प्रेशर बढ़ा हुआ डर का था। प्रेशर बढ़ा हुआ 12 बज गया, 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 12 बज गया। उसने अपनी पत्नी को मत उठाया, उसने अपनी पत्नी को उठाया, बोले बहुत सो लिया, बहुत सो लिया, उठो। उठो। पत्नी उठ गई, पत्नी उठ गई, बच्चे उठ गए, बच्चे उठ गए, दादाजी उठ गए,
दास दासी दास दासी उठ गए। Come on! दास दासी उठ गए, उठ गए। ओ परिवार उठ गया, परिवार उठ गए। जानवर भी उठ गए, जानवर भी उठ गए। उन्होंने उठो, बोला उठो, चलो, चलो। नदी आती है बीच में, नदी आती है बीच में, नदी के उस पार करा, नदी के उस पार करा, नदी के उस पार किया, नदी के उस पार किया, लिखा 23 में उसने उन्हें नदी के पार उतार दिया, सब बोलो, उसने उन्हें नदी के पार उतार दिया और आप अकेला रह गया। आप अकेला रह गया। बच्चों ने पूछा क्यों अकेले हो? बच्चों ने पूछा क्यों अकेले हो? ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट करने के लिए। ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट करने के लिए। कितने लोग मेरे साथ हैं आज? क्यों अकेला था याकूब? उसकी बीमारी का ट्रीटमेंट करने के लिए। कितने लोग अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट करने के लिए अकेले हो जाते हैं? कितने लोग अपनी जिंदगी के ट्रीटमेंट के लिए अकेले होते हो? बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी, समस्या को क्यों कब तक गले लगाओगे? अकेले हो जाओ। सबको बी सेपरेट, बी सेपरेट, बोले एक बार, बी सेपरेट, बी सेपरेट, बी सेपरेट, बी सेपरेट। अलग हो जाओ, 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 अलग हो जाओ। याकूब जानता था पत्नी और बच्चे रात भर मेरे हाथ में पलचे करेंगे। पापा गए क्या? अरे यार सांस नहीं चल रही यार, घबराहट ज्यादा हो रही है और पसीना भी आ रहा। देखो तो, अरे सुनो ना, सुनो जी, क्या क्या? बोले बोले को ठंडा ठंडा पसीना आने लगा अब तो। और कहा हाँ, वो लेफ्ट साइड में ना दर्द हो रहा है उसको, लेफ्ट वाले में। क्या हो गया है भैया? मौत आएगी तो टेंशन नहीं लेने का बाबा, वो आएगी और लेके जाएगी, बताएगी थोड़ी नहीं तुमको। क्यों डरते हो इतना मरने से? मुझे समझ में नहीं आती, लोग इतना डरते हैं मरने से कि बस पता नहीं क्या छोड़कर जाने वाले यहां से। बोलो परमेश्वर का काम किए बगैर, परमेश्वर का काम किए बगैर मुझे मौत नहीं आएगी। मुझे मौत नहीं आएगी। 3 बार बोलो, परमेश्वर का काम किए बगैर मुझे मौत नहीं आएगी। एक बार और। परमेश्वर का काम किए बगैर मुझे मौत नहीं आएगी। हाँ, ये देख लो, मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। परमेश्वर का काम किए बगैर नहीं जाने वाला यहां से। जाने का वक्त आ गया तो प्रभु बोलेगा मेरे को लग जाएगा, प्रभु तेरा काम हो गया है। लेकिन परमेश्वर ने तो अभी 55 देश बोला है। कितने देश? 55 देश। 55 देश लेकर जाएगा साहब। अभी कहां? आप भी अपने लिए खुदा के वायदे लेकर पकड़े रहो, टेंशन ना लो। आप बोलो अपोस्तल जी को 55 बोला, प्रभु कम से कम को 60 तो लेके जा। ले जाएगा। वो मेरा पिता, वो आपका भी पिता है। कौन सा आपको टिकट देना है? आपको तो प्रार्थना करनी है। हालेलुया, हालेलुया। आधों को टेंशन आ गया, अपोस्तल जी वो 60 की आप प्रार्थना बोलो, टिकट का इंतजाम कहां से होगा? दिस इज नॉट योर बिजनेस, दिस इज गॉड्स बिजनेस। कम ऑन चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अब याकूब का ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है, घबराहट छा गई है, अब कुछ समझ में नहीं आया। बोले पूरा दिन खराब कर दिया मैंने, पूरा दिन खराब कर दिया मैंने, प्रार्थना नहीं की, प्रार्थना नहीं की। अब समय है प्रेयर का, अब समय है प्रेयर का, अब समय है, अब समय है प्रेयर का। 23 से पढ़ना शुरू करेंगे। हम क्लाइमेक्स पर आ चुके हैं। 23 से पढ़ना शुरू उसने उन्हें उसी दिन उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया। उन्हें उस नदी के पार, पूरी फैमिली को नदी के पार उतार दिया। बोला तुम जाओ रे, पूरा दिन खराब कर दिया मेरा। सब बोलो पूरा दिन खराब कर दिया, पूरा दिन खराब कर दिया। तुम्हारे बारे में सोच सोच के हमारे बारे में सोच मैं प्रार्थना नहीं कर पाया। प्रार्थना नहीं कर आज पाया। बहुत सारे लोग हैं आज बहुत सारे लोग पत्नी के बारे में सोच के पत्नी के बारे में प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, बच्चों के बारे में सोच सोच के बच्चे के बारे में प्रार्थना नहीं प्रार्थना नहीं करते, करते। पूरा दिन बिजनेस के बारे में सोचा, पूरा दिन business प्रार्थना के बारे में नहीं किया, प्रार्थना नहीं पूरा किया। दिन उसके बारे में सोचा, पूरा दिन उसके बारे में सोचा। वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, क्या सोच रही मेरे ये बारे में? सोच के ये सोच के प्रार्थना नहीं किया। प्रार्थना नहीं किया। क्या होगा यार? वो क्या सोच रही तुम्हारे बारे में, वो क्या सोच रहा तुम्हारे बारे में, ये भी आप सोचोगे, भी आप सोचोगे। अच्छा वो ऐसा सोच रही होगी, मेरे को लगता है वो देख के हंसी नहीं ना, वो देख के हंसा नहीं ना, वो यही सोच। आज को मैंने कॉल करा, उसका रिटर्न आया नहीं अभी तक। मैंने जो कॉल करा ना अभी तक रिटर्न जवाब नहीं आया। अपोस्तल जी देखो, ये देखो मैंने कितने बजे फोन किया, अभी तक फोन नहीं आया उसका। यही सोच रहे क्यों फोन नहीं किया होगा, भी आधे समय सोच उसको बुरा तो नहीं लग गया। हाँ बुरा लग गया लगता है उसको। कितने लोग मेरे साथ हैं आज, कितने लोग मेरे साथ हैं। हालेलुया। अरे वो क्या आपके बारे में सोच रहे हैं? यदि आप भी वही सोचोगे तो फिर क्या सोचोगे मेरे भाई और बहनों? ये हमारा काम नहीं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, उसका मन है, वो सोचे जो मर्जी सोचे। कम ऑन चर्च, उसको सोचने दो, आप परमेश्वर के बारे में सोचो। एक गीत मुझे बहुत पसंद आया था, मसीह के ख्यालों में हरदम, मसीह के ख्यालों में हरदम, दिल है दीवाना मेरा, मसीह के ख्यालों में हरदम, दिल है दीवाना मेरा,
नहीं है, तू ही सहारा मेरा, मसीह के ख्यालों में हरदम, मसीह के ख्यालों में हरदम, दिल है दीवाना मेरा, किसी को खबर भी नहीं है, किसी को खबर भी नहीं है, तू ही सहारा मेरा, मसीह के ख्यालों में हरदम, 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 दिल है दीवाना मेरा, मसीह के ख्यालों में हरदम, दिल है दीवाना मेरा, मसीह के ख्यालों में हरदम, दिल है दीवाना मेरा। मसीह के ख्यालों में आपका दिल दीवाना होना चाहिए मेरे भाई और बहनों, मसीह के ख्यालों में आपका दिल दीवाना होना चाहिए। किसी और के ख्यालों में दीवाने हुए पड़े तो कहां से काम चलेगा। मसीह के ख्यालों में आपका दिल दीवाना होना चाहिए। किसी को खबर भी नहीं है, यीशु मसीह सहारा हमारा है। जितने लोग ऑनलाइन वीवर्स पार्टनर से, आपको इस बात को सुननी है, आपको इस बात को समझनी है, आपको इस बात को मानना है मेरे भाई और बहनों। आपको मत सोचो कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है मेरे बारे में, कौन क्या सोच रहा है। जिसको जो सोचना है सोचने दो। आप मसीह के ख्यालों में दीवाने रहें, आप यीशु मसीह के ख्यालों में दीवाने रहें, आप यीशु मसीह के दीवाने रहें। लोगों ने कहना चाहिए यीशु का दीवाना है, आपने कहना मुझे यीशु की लगन लग गई है, मुझे यीशु की धुन लग गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, यीशु मसीह परमेश्वर का दीवाना था। उस यीशु मसीह को परमेश्वर की धुन थी। 12 साल की उम्र में वो अपने माता पिता से अलग हो गया और मंदिर में पाया गया। बाइबल बताती है, योहन्ना जॉन सेज चैप्टर नंबर 2 and 3, बाइबल बताती है योहन्ना 2 और 3 अध्याय में कि यीशु मसीह मंदिर में गया और कोड़े उठाया और लोगों को बाहर किया। क्या बाइबल में चेलों ने कहा कि उसे परमेश्वर के घर की धुन खा जाएगी। किसकी धुन है आज आपको? एपोस्टल जी मुझसे बात नहीं कर रहा, एपोस्टल जी मुझसे बात नहीं कर रही। कौन सा प्राण छूट रहा है तुम्हारा? कभी सोचा परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा है? डजंट नो मैटर। आपको फर्क पड़ना चाहिए केवल परमेश्वर के मामले में, परमेश्वर के मामले में फर्क पड़ना चाहिए, परमेश्वर के मामले में फर्क पड़ना चाहिए, परमेश्वर की बात आपको इफेक्ट करना चाहिए। बाइबल बताती है जेनेसिस चैप्टर नंबर 32, उत्पत्ति किताब 32 अध्याय है 23 और 24 देखे। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया और अपना सब कुछ पार उतार। सब लोग अपना सब कुछ उतार दिया, 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 अपना सब कुछ अलग कर दिया। एक बार फिर अपना सब कुछ पार उतार दिया, सब कुछ पार अपना सब कुछ पार उतार दिया, सब कुछ पार उतार दिया। बोलो अपना सब कुछ अलग करना है। फोन लेकर टू फोन बज रहा तुम्हारा प्रार्थना के समय में, प्रार्थना के समय फोन बज रहा तुम्हारा, प्रार्थना के समय मैसेज आ रहे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टिकटॉक चल रहा है, जो कुछ भी है पता नहीं क्या क्या भी मार्केट में चल रहा है, समझ में भी नहीं आता, शब्द भी समझ में नहीं आते मेरे को ठीक से। चेक करो प्रार्थना करने जा रहे हो या चीटिंग करने जा रहे हो, प्रार्थना करने जा रहे हो, सेटिंग करने जा रहे हो। सुनो जी, हाँ थोड़ी देर बाद लगाती हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूं अभी, थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, वचन पढ़ रहा हूं मैं भी। ओ भैया, बी सेपरेट, कम ऑन चर्च से बोलो, बी सेपरेट, बी सेपरेट, बी सेपरेट, बी सेपरेट। हालेलुया, हालेलुया, बोलो बी सेपरेट, बी सेपरेट। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है उसने अपना सब कुछ पार उतार दिया। सब कुछ अलग करके प्रेयर में बैठना है। सब बोलो सब कुछ अलग करके प्रेयर में बैठना। बोलो दिन बाद सब कुछ अलग करके प्रेयर में बैठना है। एक बार और, सब कुछ अलग करके प्रेयर में बैठना है। सब कुछ अलग करके प्रेयर में बैठना है। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ अलग करके प्रार्थना में बैठना है आपको। बच्चे हैं घर में, उनको सोने दो, फिर प्रार्थना में बैठो। शालोम मेरा बेटा अभी 5.5 साल का हो रहा है। शालोम जब इस दुनिया में आया था, हम लोग दिन में प्रार्थना करते थे, हमारा प्रार्थना का समय था। जब शालोम आया, बच्चे की जवाबदारी है वो भी हमको निभानी है। जब वो सोता था, साथ में मेरी वाइफ अर्थात वुमन ऑफ गॉड, वो दोनों सो जाते थे, उनके सोने का वेट करता था मैं। जब वे सोते थे उसका मैं प्रार्थना करने बैठता था। मेरे जो साथ में लीडर्स लोग हैं, उनको पता है, रात में सब लोगों को पता था। अभी मैंने अपने शेड्यूल को चेंज किया है,
उनको बता दे अपोस्टल जी नाइट में ही प्रार्थना करते, अपोस्टल नाइट में प्रार्थना करते। नाइट में प्रार्थना करने का कारण क्या था? मैं वेट करता था कि ये लोग कब सोएंगे। जब ये सोने चले जाते थे, जब सो जाते थे, देखते सो गए हैं, देन आई विल प्रे। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था। लोग कहते 10 बजे अपोस्टल जी सो के उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे सो के उठते हो तो 11 बजे। कभी उन्होंने पूछा नहीं कि रात में क्या कर रहे होते हैं वो लोग। मैंने कभी परवाह नहीं कि लोग मुझे कह रहे हैं 10 बजे सो के उठ रहे हैं, 11 बजे सो के उठ रहे हैं। उनको क्या पता कि रात में हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जो मेरे करीबी लोग हैं, जो मेरे साथ के लोग हैं, जो मुझे जानते हैं, वो जानते हैं कि ये रात में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मेरे पास में एक डिफरेंट सिस्टम था। पत्नी और बच्चे जब सो गए, सोने के बाद में प्रेयर में गया। याकूब बता रहा है कि उन्होंने अपनी पत्नी को, उसके बच्चों को और अपना सब कुछ पार उतार दिया और वो आप अकेला रह गया। 24 पढ़ना होना पड़, जल्दी से हम और फिनिश याकूब करेंगे। आप अकेला रह गया। याकूब आप अकेला रह गया। कम ऑन। कोई पुरुष आकर पो फटने तक उसे मलयुद्ध अब कोई व्यक्ति आकर उससे बोलो मलयुद्ध कर रहा है। कर रहा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं बहुत सारे लोग सोचते हैं। याकूब कुश्ती कर रहा है कुश्ती कर रहा है। परमेश्वर के साथ में। परमेश्वर के साथ। याकूब कुश्ती कर रहा है कुश्ती कर रहा है परमेश्वर के साथ परमेश्वर के में। साथ में। पर बाइबल अलग बोलती है। बाइबल अलग बोलती है। बोलो बाइबल अलग बोलती है। बाइबल अलग बोलती है। 25 पढ़े। कोई पुरुष से आकर पौ फटने तक मलयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता। हाँ, उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता। तो प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि याकूब क्या उससे कुश्ती लड़ रहा था? बोलो ये कुश्ती क्या थी? ये कुश्ती क्या थी? चिल्लाओ। ये कुश्ती क्या थी? ये कुश्ती क्या थी? ये कुश्ती क्या थी? ये युद्ध क्या था? ये युद्ध क्या था? दिस इज नॉट ए फिजिकल युद्ध। दिस इज नॉट ए फिजिकल युद्ध। दिस इज नॉट ए दिस इज नॉट ए फिजिकल वॉरफेयर। फिजिकल वॉरफेयर। दिस इज द स्पिरिचुअल वॉरफेयर। बोलिए दिस इज द स्पिरिचुअल वॉरफेयर, नॉट ए फिजिकल। नॉट ए फिजिकल। बोलो फिजिकली रूप से। फिजिकली रूप से। क्या आप स्वर्गदूत से लड़ लोगे? क्या आप परमेश्वर से लड़ सकते हो? एक फूक मारने से ना 4 दिन तक बिस्तर से नहीं उठने का बाबा। तो ये बोलो हो क्या रहा था? ये हो क्या रहा था? बहुत सालों के बाद, बहुत सालों के बाद या होशे ने लिखा। होशे ने लिखा। निकालो होशे की किताब। बोलो होशे ने लिखा। होशे ने लिखा 12 अध्याय। 12 अध्याय। हाँ, 3 और 4 पद को। होशे की किताब, दानियल होशे, हाँ 12 अध्याय और 12 अध्याय, होशे 12 और तीसरा और चौथा पद को देखेंगे। अपनी माता की कोख हिस्से में, अपने माता की कोख हिस्से में उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा। अपनी माता की कोख ही में, अपनी माता की कोख ही में उसने उसके भाई को अड़ंगा अर्थात लात मारी। और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ बड़ा होकर लड़ा। क्या हुआ? परमेश्वर के साथ साथ लड़ा। लड़ा। बोलो बाइबल सेज बाइबल सेज जेकब जेकब फाइट विथ फाइट विद गॉड। गॉड। याकूब बड़ा हुआ याकूब बड़ा हुआ और बड़े होकर और बड़ा होकर वो परमेश्वर से लड़ा। वो परमेश्वर से लड़ा। हाउ कैन पॉसिबल मैन फाइट विद गॉड? हाउ कैन पॉसिबल अ मैन फाइट विद गॉड? लिसन केयरफुल पीपल ऑफ गॉड। हाउ कैन पॉसिबल? बाइबल बताती मनुष्य मिट्टी है, धूल है, कीड़ा है, फूंक मारते घास के समान उड़ जाता है। क्या वो लड़ सकता है? बट what the revelation says, अपनी माता की कोखी में उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा और बड़ा होकर वो परमेश्वर के साथ लड़ा। वाह, वह दूध से लड़ा वह दूध से लड़ा। He fight with angel, हाँ, और जीत भी गया। और जीत भी गया। लड़ा और जीत भी गया। अमेजिंग, लड़ा और जीत भी गया। लड़ा और जीत भी गया। और कैसे लड़ा? वह रोया वह रोया। बोलो लड़ने में क्या किया उसने? रोया हाँ, वह रोया। और उसे गिड़गिड़ाकर विनती की। उससे गिड़गिड़ाकर विनती की। उससे गिड़गिड़ाकर विनती की। हाँ, बेतेल में वो उससे मिला हाँ। और वहीं उसने हमसे बातें की। प्रियो, वो रोया और उसने गिड़गिड़ाकर क्या किया? विनती की। वो रोया और उसने गिड़गिड़ाकर विनती की। फिर से बोलो, वो रोया और उसने गिड़गिड़ाकर विनती की। बोलो उसने प्रेयर किया। उसने उसने प्रेयर किया। प्रेयर विथ क्राइंग। प्रेयर विद क्राइंग। बोलो प्रार्थना में मलयुद्ध किया। प्रार्थना में मलयुद्ध किया। वो रोया और उसने क्या की? प्रार्थना विनती। बोलो विनती की, विनती की। प्रेयर की। प्रेयर की। उसने प्रेयर की कि परमेश्वर अब तू ही बचा सकता है मेरे पत्नी और बच्चों को। तू ही बचा। कितने लोग प्रार्थना में रोकर विनती करते हैं खुदा के साथ। कितने लोग अपने दिल को, अपने हृदय को उंडेलते हैं। बाइबल बताती है अपने हृदय को जल की धारा के समान उंडेलना है हमें परमेश्वर के सामने। आपको पता है कि जब इजरायली लोग बहुत हार का सामना कर रहे थे, फलिस्तियों से हार का सामना कर रहे थे,
मिदानियों से हार का सामना कर रहे थे, तब शमूएल ने लोटा भरकर मिस्पा में परमेश्वर के भवन के सामने उंडेला था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उंडेला जाना? उन्होंने पानी नहीं उंडेला था, इट इज बाइबल सेज उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सामने उंडेला था। क्या आज आप प्रार्थना में अपने आप को परमेश्वर के सामने उंडेलते हैं? क्या आप अपने आप को परमेश्वर के सामने उंडेलते हैं? रटी रटाई प्रार्थना, 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 रटी रटाई प्रार्थना। कभी अपने दिल को अपने परमेश्वर के सामने उंडेलें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेयर? प्रेयर इज द टॉकिंग विद गॉड। प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है। प्रेयर इज द टॉकिंग विद गॉड। प्रेयर और कुछ नहीं, परमेश्वर से बात करना है। आपको पता है, जब आप बहुत दुखी होते हो, आप अपने पापा के सामने जाकर रोते हो, अपने दिल की बात अपने पापा को बताते हो, पापा मुझसे ये गलती हो गया, पापा मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, बताते हो ना। एक समय होता आप हंस के पापा से बात करते हो, एक समय होता आप रोकर पापा से बात करते हो, एक समय अपने दिल की बात आप खोलकर पापा को बताते हो। आपको पता है, पापा पापा लोग मुझे मारना चाहते हैं, पापा मुझे बचा लो। कई मैंने औलादों को देखा है, कई बच्चों को देखा है मैंने, पुलिस पकड़ लेती है, हंटर टिकाती है, घर में रोते हो, फोन करते, माँ बाप की एक बात नहीं मानते। सब बोलो, माँ बाप की एक बात नहीं मानते। माँ बाप की एक बात नहीं रिपीट करो, माँ बाप की एक बात नहीं मानते। एक बार फिर से, माँ बाप की एक बात नहीं मानते। लेकिन जब पुलिस पकड़ती है, लेकिन जब पुलिस पकड़ती है, सटाके पड़ रहे हैं, पटाखे पड़ रहे हैं, थाने से फोन कर रहे हैं, थाने से फोन कर रहे पापा बचा लो एक बार, मम्मी एक बार बचा लो, एक बार बचा लो। रोते गिड़गिड़ाते अपने माँ बाप के सामने, वही माँ बाप के सामने जिनकी वो बात नहीं मानते। माँ बाप प्रेम करते अपने बच्चों से, उन्हें थाने जाकर छुड़वाते हैं। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? प्रेयर क्या है? प्रार्थना अपने आप को परमेश्वर के सामने उंडेलना है। यदि आप अपने आप को परमेश्वर के सामने नहीं उंडेलते हो और आप बोल रहे प्रार्थना कर रहे हो, मैं मान नहीं सकता कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हो। आप तो वही रटी रटाई, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, वही जो हमको पुस्तिका मिली उसी को रट रहे हैं और रट 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 के बोल रहे हैं। प्रार्थना मतलब अपने आप को परमेश्वर के सामने उंडेलना। याकूब रोया। बोलो, याकूब रोया क्यों? याकूब रोया क्यों? क्योंकि पूरा दिन जो उसने दिमाग लगाया उसको, मतलब ये कोई भी काम नहीं आने वाला, मेरे भाई से मेरी कोई लॉजिक काम नहीं आएगा। मैं बताना चाहता हूं, आपका कोई लॉजिक आपको बचा नहीं सकता, आपकी कोई थेरेपी आपको बचा नहीं सकती, परमेश्वर आपको बचा सकता है। यदि परमेश्वर आपको नहीं बचा तो कोई भी नहीं बचा सकता। लिखा है यहां पर, बोलो याकूब रोया, याकूब रोया, गिड़गिड़ाया गिड़गिड़ाया और परमेश्वर से प्रार्थना किया, और परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी सुनी। सब बोलो, परमेश्वर ने उसकी सुनी। परमेश्वर ने उसकी सुनी। जब हम अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेलते हैं, जब अपने हृदय को परमेश्वर के सामने, हम प्रार्थना में जब मल्लयुद्ध करते हैं, हम जब प्रार्थना में मल्लयुद्ध करते हैं, हम जब प्रार्थना में मल्लयुद्ध करते हैं, जब प्रार्थना में मल्लयुद्ध करते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है, परमेश्वर हमारी सुनता है, परमेश्वर हमारी सुनता है। परमेश्वर हमारी सुनता है। बोले, प्रभु के दास रॉबर्ट ने प्रार्थना किया, प्रभु के दास रॉबर्ट ने प्रार्थना, घुटने टेका और रोया। घुटने टेका और रोया। बोलो, आपकी आवाज धीमे, बोलो, प्रभु घुटने टेका और रोया। घुटने टेका और रोया। बोले, परमेश्वर परमेश्वर ये स्टॉकलैंड मुझे दे दे, स्टॉकलैंड मुझे दे दे, ये स्टॉकलैंड मुझे दे दे। स्टॉकलैंड मुझे दे दे। बोले, हिस्ट्री से से परमेश्वर ने प्रभु के दास रॉबर्ट को स्कॉटलैंड दे दिया और वो बचाया गया। कम ऑन चर्च, क्या आपकी आंखें कभी प्रार्थना में इतनी भीगी है जितनी राहेल की भीगी थी अपने हस्बैंड याकूब से बात करने के लिए कि तू मुझे भी बच्चा दे नहीं तो मैं मर जाऊंगी, तू मुझे भी बच्चा दे नहीं तो मैं मर जाऊंगी। याकूब कहता मैं क्या परमेश्वर हूं? कम ऑन चर्च, राहेल की आंखें सूज गई थी, रोते रोते ये कहते हैं कि तू मुझे भी बच्चा देने तो मैं मर जाऊंगी। कितने लोग हैं जो खुदा से बोलते हैं कि प्रभु मुझे भी बेदारी दे, प्रभु मुझे भी सामर्थ दे, प्रभु मुझे भी अभिषेक दे, प्रभु मुझे भी मेरे परिवार को बदलने तो मैं मर जाऊंगा। हे ताकत, आप तो पास्टर पर आके अरे मिनिस्ट्री छोड़ो, दूसरे के पास चलो, उधर ज्यादा मेरिकल हो रहे हैं, उधर ज्यादा मेरिकल हो रहे हैं, उधर ज्यादा काम हो रहे हैं, उधर ज्यादा काम हो रहे हैं। बदल लो, कितना बदलते हो, जितनी ताकत हो बदल लो। आप वहीं आशीषित होंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए जगह रखी होगी। उसी मिट्टी में फल लेकर आओगे प्रियो, जिस मिट्टी में आपको रहने के लिए, चुनने के लिए बुलाया गया है। कम ऑन चर्च, मैं क्या सिखा रहा हूं आप लोगों को? आखिरी अंतिम बात बोलकर मैं आज की मीटिंग को समाप्त करने वाला हूं। क्या लिखा है वुमन ऑफ गॉड? पढ़िए 25-26 पढ़ेंगे, हम फिनिश करेंगे। 28 तक भी पढ़ सकते तो कोई समस्या नहीं। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, याद रखो,
आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर को विवश कर देगी। सब बोलो, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर को विवश करती है, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर को विवश कर देगी। विवश कर देगी। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, आप मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ अब। बोलो, आपकी प्रार्थना आपकी प्रार्थना स्वर्ग को हिला देगी। स्वर्ग को हिला बोलो, देगी। प्रार्थना, प्रार्थना बोलो प्रेयर प्रेयर अनंत को पकड़ लेती है। अनंत को पकड़ लेती है। कितने लोग मेरे साथ हैं साहब, प्रार्थना स्वर्ग में वाइब्रेशन पैदा कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, प्रार्थना प्रार्थना स्वर्ग में तहलका मचा देती है। स्वर्ग में तहलका मचा देती है। आपने कहना, आज स्वर्ग को हिला दूंगा। बोले, प्रार्थना स्वर्ग को हिला दे आपकी। कम ऑन, प्रार्थना स्वर्ग को हिला दे आपकी। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना स्वर्ग को हिला देना चाहिए आज। बोलो, याकूब ने प्रार्थना किया, याकूब ने प्रार्थना किया, स्वर्ग हिल गया। स्वर्ग हिल गया। लोग स्वर्ग में बैठे लोग पूछने लगे, स्वर्ग में बैठे लोग पूछने Who's लगे, there? Who's there? Who's there? Who's there? Lord says, Lord says, He is Jacob. He is Jacob. He is my son. He is my son. He is Jacob. He is Jacob. He is my son. He is my son. बोले, क्या कर रहा है क्या ये? कर रहा है ये? इसने हिला दिया, हिला दिया, वो रोया, रोया, वो गिड़गिड़ाया, गिड़गिड़ाया। उसने कहा, प्रभु ब्लेस मी। उसने कहा, प्रभु ब्लेस मी। What the Jacob says? What the Jacob says? Jacob says, Jacob says, bless me Lord. bless me Lord. Bless me, oh Lord. Bless me, oh Lord. Jacob says, bless me, Lord. जेकब ने कहा, परमेश्वर मुझे आशीष दे, जब तक आशीष नहीं देगा छोड़ूंगा नहीं। कितने लोग हैं जो आज कहे, जब तक चंगाई नहीं देगा छोड़ूंगा नहीं। बोलो, जब तक चंगाई नहीं देगा छोड़ूंगा नहीं। जब तक रिवाइवल नहीं देगा नहीं छोड़ूंगा। जब तक रिवाइवल नहीं देगा नहीं छोड़ूंगा। जब तक बच्चा नहीं देगा नहीं छोड़ूंगा। जब तक बच्चा नहीं देगा नहीं छोड़ूंगा। नौकरी नहीं देगा नहीं छोड़ूंगा। नौकरी नहीं देगा नहीं छोड़ूंगा। आशीष नहीं देगा नहीं छोड़ूंगा। आशीष नहीं देगा नहीं मिरेकल देगा नहीं छोड़ूंगा। मिरेकल नहीं देगा नहीं छोड़ूंगा। जब तक नहीं देगा प्रभु छोड़ने वाला नहीं। जब तक नहीं देगा नहीं छोड़ने वाला। हमारी प्रार्थना कैसी पता है? हमारी प्रार्थना उस बच्चे की तरह हो गई है जो घर के बाहर दरवाजा खटखटा रहा है, टक 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 टक। आप पीछे काम कर रहे हैं, आप सोचो कोई दरवाजे पे खटखटा रहा है। ध्यान से सुनिए, हमारी प्रार्थनाएं उस बच्चे के समान हो गई है। किस बच्चे के समान? जो आकर हमारे दरवाजे पर नॉक करता है, टक टक टक, दरवाजा खटखटा रहा है, नॉक कर रहा है, हम पीछे काम कर रहे हैं। हम जब तक कि दरवाजे पर खोलने के लिए कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है, बच्चा सोचता है कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, वो चला जाता है। हम दरवाजा खोलकर देखते हैं, कोई नहीं। सेम थिंग, परमेश्वर उत्तर देने वाला होता है, परमेश्वर आपकी प्रेयर का आंसर देने वाला होता है। तब तक आप बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। चार लोग भी सुन ले आसपास के, आमीन हो गया है। कम ऑन चर्च, कम ऑन, कम ऑन। आमीन हो गया है अब अपोस्टल जी का। चलो, आपकी नहीं, मैं तो अपनी बता रहा हूं आपको। आप बोले अपोस्टल जी आज हमको बोल रहे हैं, मैं अपनी बता रहा हूं। आमीन हो गया है अब। चलो, कितने लोग आज मेरे साथ मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप जान पा रहे हैं? बोलो, याकूब ने कहा, याकूब ने कहा, जब तक आशीष नहीं देगा, जब तक आशीष नहीं देगा छोड़ने वाला नहीं हूं आज। छोड़ने वाला नहीं हूं आज। बोलो, आज कोई भी नहीं है प्रभु, आज कोई भी नहीं है प्रभु, आज कोई नहीं है, आज कोई नहीं है। पत्नी भी बाहर है, पत्नी भी बाहर है, बच्चों को भी बाहर कर दिया, बच्चों को भी बाहर कर दिया। जो मेरे को सामान अट्रैक्ट करता था, जो सामान अट्रैक्ट करता था, वो सामान को भी बाहर कर दिया। सामान को भी बाहर कर दिया। अब मैं हूं, अब मैं हूं और प्रभु तू है, और प्रभु तू है। छोड़ने वाला नहीं हूं, याद रखना। बिल्कुल फोन को ऐसे फोन मेरा अभी यहाँ नहीं है, बता क्या चिपका के रखते हैं, बिल्कुल पास में, सोते समय भी इसे कान के साइड में लगा के तकिए के साइड में रखते हैं कि रात को आप प्रेसिडेंट का फोन आ जाए कभी तो नींद में आपको जाना पड़ेगा ना युद्ध के लिए। आपके जहाज जो चल रहे हैं, वो जहाज कहीं बर्फ में फंस गया, अभी बर्फ पड़ रही है बहुत, तो आपको जाना पड़ेगा रात में उठ के आपके हेलीकॉप्टर वगैरह लेकर। ऐसे बिल्कुल चिपका के रखते हैं बिल्कुल। और कई लोगों की हालत, फोन कहाँ है मेरा, दे दो जरा। कई लोगों की हालत कैसी होती है? कई लोगों की हालत ऐसी होती है कि नींद आ रही है और नींद आते आते फोन मुंह पे गिर जाता है ना, तब तक ही फोन नहीं छोड़ते हैं। ये फोन है ना, नींद आ रही है, आंखें मिचमिचा रही है और नींद आ रही, फोन नहीं छूट रहा है, और ऐसे नींद में ही टाइप कर रहे हैं, झूल रहे हैं, लेकिन फोन नहीं छूट रहा है। और लॉर्ड से कह रहे हैं, ब्लेस मी ओ लॉर्ड। कम ऑन चर्च, ब्लेसिंग चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए तो फाइटिंग भी चाहिए भाई। ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुल पीपल ऑफ गॉड। प्रार्थना शैतान के राज्य को हिला देगा, नरक को हिला देने वाले सामर्थ्य है। नरक को हिला देती है प्रार्थना, याद रखना। जब आप प्रार्थना करने लगते हो ना, स्वर्ग तो हिलता ही है, नरक कांपता है। बोलो, प्रेयर से नरक कांपता है, लिख लो।
बोले जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, अंधकार की शक्तियां कांपती है, अंधकार की शक्तियां कांपती है, उनके कानों में दर्द होता है, उनके कानों में दर्द होता आग है, लगती है, आग लगती है। अरे बंद करो, अरे बंद करो, जल्दी बंद करो, बंद करो, जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो। वो तरह तरह के फोन लगवाएगी, वो तरह तरह के फोन वो लगवाएगी, फोन भी आना शुरू होंगे फोन भी आना शुरू होंगे, जो इतने दिन से नहीं आए। जो इतने दिन से नहीं आए। आपको लगेगा अरे बहुत दिन बाद आया, इसका ले लूं, उठा लेती हूं एक बार। हेलो, कैसे लगा है? बस ऐसे ही, कुछ काम नहीं था, फुर्सत में बैठी थी, तुम्हारी याद आ गई, लगा लो। सो रहे थे क्या? नहीं नहीं नहीं, हम थोड़ी सो रहे थे। हम कहां सोते रात में? हम तो उल्लू हैं, हम रात में नहीं सोते हैं। अरे भाई, तेरे को नींद नहीं आ रही है तो कम से कम दूसरे तो सो रहे हैं। कम ऑन चर्च, ध्यान से सुनो क्या लिखा है यहां पर। जब उसने देखा हम्म। कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, याकूब पर प्रबल तब नहीं उसकी जान की नस को छुआ और याकूब की जान की नस उससे मलयुद्ध करती ही प्रार्थना चढ़ करते गई। प्रार्थना करते करते उसकी जान की नस को छुआ और प्रार्थना करते करते उसकी नस चढ़ गई। हाँ, तब उसने कहा, और तेज। मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। सुबह होने वाली है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। आज से आपकी प्रार्थना हो, जब तक हीलिंग्स ना हो, जब तक जो भी आपका प्रेयर रिक्वेस्ट हो, शिद्दत से लगे पड़े रहना है आपको। एक बार प्रार्थना करके, दो बार प्रार्थना करके प्रभु के ऊपर एहसान मत कीजिए। याकूब की तरह याकूब के जीवन को सीखिए। याकूब ने क्या किया? जब तक तू आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा काम नहीं होगा नहीं छोड़ूंगा। आपकी प्रार्थना तो 2-4 दिन के बाद आप खुद भूल जाते हो कि मैं भाई 3 दिन पहले क्या प्रार्थना कर रहा था, किस बात को लेकर आप प्रार्थना कर रहे हो। आपको तो भूल चुके हो, आप अपने पुराने विषयों को भूल चुके हो, जिस विषय को लेकर बैठे हो। आप किन बातों को लेकर प्रार्थना कर रहे हो? कम ऑन चर्च, बहुत गंभीर विषय है। पूरी रात गुजर जाएगी प्रार्थना में प्रचार करता रहूंगा आपसे। ये 32 चैप्टर को लेके, 30 चैप्टर को लेके पूरी रात गुजर जाएगी और मैं करते रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से देखो, यह लिखा है, याकूब ने क्या कहा? 26 पढ़े वुमन ऑफ गॉड। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला। भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जेकब से, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, हाँ। तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। जब तक तू मुझे ब्लेस न करे मैं जाने नहीं दूंगा। जब तक परमेश्वर से आप प्रार्थना कर लें। बोलो, प्रार्थना कब तक करनी चाहिए? प्रार्थना कब तक करना चाहिए? जब तक आपको आंसर न मिल जाए। जब तक आपको आंसर न मिल कई जाए। बार 2 मिनट लगेंगे, एक बार 2 मिनट लगेंगे, कई बार 2 मिनट लगेंगे, कई बार 2 मिनट में लगेंगे। हो सकता है 2 मिनट में, 2 मिनट में 20 मिनट हो सकते 20 मिनट हो सकते हैं, हैं, 2 घंटे भी हो 2 सकते घंटे भी हो सकते हैं। हैं। हालेलुया। हालेलुया। करते रहना है आपको, अपनी कैपेसिटी के अनुसार प्रार्थना करते रहना। उस विषय को लेकर करते रहना। बोलो, प्रार्थना का एक और रेवलेशन। प्रार्थना की को रेवलेशन। प्रार्थना प्रार्थना आत्मिक जगत में आत्मिक जगत बोई जाती है। बोई जाती है। जब आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना बोलो, जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, अपनी प्रार्थनाओं को अपनी प्रार्थना परमेश्वर के राज्य में बोते हो। परमेश्वर के राज्य में बोलते हो। आपने परमेश्वर की जमीन पे अपनी प्रार्थनाओं को बोया है, एक दिन वो फलेगा। क्या लगता है आपको? कम ऑन चर्च। हाँ, पढ़ेंगे, इसको फिनिश करता हूं। और याकूब ने पूछा, और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? उसने कहा, ही याकूब। सेज, हाँ, जेकब। उसने कहा, And- तेरा नाम अब याकूब नहीं, अब तेरा नाम जेकब नहीं होगा, परंतु इज़राइल होगा, बोलो इज़राइल होगा। क्योंकि तू परमेश्वर से। बोलो, इज़राइल का मतलब इज़राइल का मतलब समृद्ध, समृद्ध, आशीषित, आशीषित, फलवंत, फलवंत, उन्नति करने वाला। उन्नति करने वाला। पहले बोलो याकूब था। याकूब था। याकूब का मतलब याकूब का मतलब अड़ंगा मारने वाला, अड़ंगा मारने वाला, लात मारने वाला, लात मारने वाला, धोखा देने वाला। धोखा देने वाला। अब तेरा नाम, बोलो, तेरा नाम अब तेरा नाम धोखा देने वाला नहीं धोखा होगा, देने वाला नहीं, अड़ंगा मारने वाला नहीं अड़ंगा होगा, मारने वाला, लात मारने वाला नहीं लात होगा। मारने वाला अब नहीं। तेरा नाम अब तेरा नाम आशीषित होगा, आशीषित होगा, फलवंत होगा, फलवंत होगा, जयवंत होगा, जयवंत होगा, उन्नति करने वाला उन्नति होगा, करने वाला, तरक्की करने वाला होगा। करने वाला होगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, क्योंकि तू, और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। हाँ, कम ऑन। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब, अब याकूब नहीं होगा, परंतु इज़राइल परंतु होगा, इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। मैं आपको दूसरा जो अस्त्र बता रहा हूं वो है प्रेयर। प्रार्थना में मल युद्ध करना बहुत जरूरी है आपको। आप इस अस्त्र को चलाकर शैतान के राज्य को नष्ट कर सकते हैं।
आप इस अस्त्र को चलाकर शैतान के कामों को नष्ट कर सकते हैं। लिखा है, आखिरी पद पढ़ेंगे हम लोग, जल्दी से पढ़ना शुरू करेंगे। 31। पनिये के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया। पनीर के पास चलते चलते सूर्य उदय हो गया। मेरे भाई और बहनों ध्यान रखिए, याकूब की जिंदगी में जो अस्त था सूर्य का, वो अब उदय हो चुका है। एक न्यू बिगिनिंग आ चुकी है, एक नई लाइफ आ चुकी है। हो सकता है आज आपकी जिंदगी में दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्याओं का घोर अंधकार हो, लेकिन जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लेगा तो आपकी जिंदगी में नया सूर्य का उदय होगा। सब बोलो, नया सूर्य का उदय होगा। नया सूर्य का उदय होगा। नया सूर्य का उदय होगा। नया सूर्य का उदय। कदाचित रात को रोना पड़े, सुबह आनंद होगा। हाँ, आगे। पनीर के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जान से लंगड़ाता था। इज़राइल आज के दिन तक नहीं खाते, इस कारण यही है कि वो उस पुरुष ने याकूब की जान के जोड़ में जंदनस को छुआ था। 31 पढ़ेंगे, मैं फिनिश कर रहा हूँ। पनीर के पास चलते हुए सूर्य उदय हो गया। सूर्य उदय गया। The sun is rising। और वह जान से लंगड़ता था। वो जान से क्या होता था? लंगड़ाता था। वो जान से क्यों लंगड़ा रहा था? जान से क्यों लंगड़ा रहा था? क्योंकि परमेश्वर से छुआ था। परमेश्वर से छुआ था। बोले, जब परमेश्वर किसी को छूता है, परमेश्वर किसको छूता है? उसकी चाल बदल जाती है। उसकी चाल बदल जाती है। उसकी चाल बदल जाती है। बोले, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति की चाल बदल जाती है। एक चाल बदल जाती है। प्रेयर करने वाले लोगों की चाल बदल जाती है। यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं, आपकी चाल बदल जाएगी, आपका चाल चलन बदल जाएगा। चोरी करने वाला फिर चोरी नहीं करेगा, पाप करने वाला फिर पाप नहीं करेगा, व्यभिचार करने वाला फिर व्यभिचार नहीं करेगा, क्योंकि प्रार्थना इन सब चीजों को रोकेगी। बोलो, पाप आपको प्रार्थना करने से रोकेगा और प्रार्थना आपको पाप करने से रोकेगी। बोलो, पाप आपको प्रेयर करने से रोकेगा, पाप सीन आपको प्रेयर करने से रोकेगा, पाप प्रार्थना करने से रोकेगा और प्रार्थना आपको पाप करने से रोकेगी। जब आप ज्यादा प्रार्थना करोगे, आपका फोन चलाने का अच्छा नहीं होगा, बाहर घूमने का अच्छा नहीं होगा। अरे बोलो, इच्छा नहीं होगी, बाहर घूमने की इच्छा नहीं होगी, फालतू काम करने की इच्छा नहीं होगी, झगड़ा करने की इच्छा नहीं होगी, गुस्सा नहीं आएगा, चिड़चिड़ाहट नहीं होगी, अशांति नहीं होगी। जीवन के अंदर में प्रार्थना का आनंद होगा। बाहर आनंद की जरूरत नहीं होगी, अंदर आनंद उमड़ेगा। जब आप प्रार्थना करोगे, आनंद की नदियां बहेगी, आनंद की नदियां बहेगी, आनंद की नदियां बहेगी। कम ऑन चर्च, आनंद की नदियां बहेगी। हालेलुया। बोलो, पाप प्रार्थना करने से रोकेगा और प्रार्थना आपको पाप करने से रोकेगी। हालेलुया, हालेलुया। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, जो मैंने आज आपको सिखाया वो है प्रार्थना में मल्लयुद्ध करना। दूसरा जो अस्त्र है वो है प्रेयर। पहला जो अस्त्र था वो था वर्ड ऑफ गॉड, जो पिछले हफ्ते सिखाया था। आज दूसरा वर्ड मैं आपको सिखा रहा हूं। दूसरे बाद जो अस्त्र सिखा रहा हूं आपको, जो दूसरा वेपन है वो है प्रेयर। प्रार्थना करना न भूलिए, अपने प्रेयर के टाइम को इंक्रीज कीजिए। प्रार्थना, आप एक प्रार्थना का मैन और वुमेन होना चाहिए। यू आर द मैन एंड मैन ऑफ प्रेयर एंड वुमेन ऑफ प्रेयर। आप प्रार्थना के जन होना चाहिए। आपके बच्चे आपको पहचानना चाहिए कि आप प्रार्थना के व्यक्ति हैं। आपके परिवार ने आपको जानना चाहिए कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। आपके लोगों ने आपको जानना चाहिए कि ये बहन प्रार्थना करने वाली, भाई प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। लिसन केयरफुल पीपल ऑफ गॉड, आज मैंने आपको जो सिखाया उसे थामे रहिए, पकड़े रहिए। आज जो मैंने आपको सिखाया, आज जिन बातों को मैंने आपको बताया है उसे पकड़ लीजिए। आज आप लोगों को पता ना चाहिए कि आपका प्रार्थना का समय है। कभी आपको फोन ना करें। जब मेरे को लोग फोन करते हैं, जो मेरे खास लोग जो मुझे फोन करते हैं, मैं फोन जब प्रार्थना के समय में नहीं उठाता, जब बाद में फोन उठाता उनको पता चलता कि मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं। आपके लोगों को पता होना चाहिए, जब कभी आपको फोन लगा लेंगे, आप फ्री मिलते हो, आप बात करने लगते हो, उनको लगेगा आप फुर्सतगंज के लोग हैं, आप फुर्सतगंज के लोग हैं, फुर्सत में बैठे रहते हैं। जब आप वो फोन लगाते हैं, उनको पता होना चाहिए आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं। कम ऑन चर्च, हालेलुया, 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 हालेलुया। कम ऑन चर्च, आज मैंने आपको सिखाया है प्रार्थना के बारे में। मेरी प्रार्थना है आज की, परमेश्वर आप इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें।